नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा 39वां यानी 39 दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। आज की इस मजलिस के अंदर कई सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से हम लोग गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मेन जो इस सिलसिले में दो खुसूसी गुफ्तगू आज के ताल्लुक़ से है। नंबर एक तो ये है फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से। हम सब जानते हैं कि इस वक्त इज़राइल जो शैतान की पैदावार है और जिसने गासिबाना तौर पर फ़लस्तीन और फ़लस्तीन का जो इलाक़ा है उसके ऊपर कब्ज़ा किया है और मज़ीद कोशिशें ये हैं कि नक्शे से फ़लस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए। चुनांचे ज़ुल्म सितम और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया हुआ है और रिपोर्ट और न्यूज़ के मुताबिक अगर माना जाए तो अब तक के तकरीबन कल से एक से जो है तकरीबन 140 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 140 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मियों की कोई तादाद नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला जो बंदे शहीद हो रहे हैं, जो मुसलमान भाई हमारे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला सब की हिफाजत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़रमाए। और जो ये ज़ालिमाना गासिबाना कब्ज़े की नापाक कोशिशें की जा रही हैं, अल्लाह तबारक व ताला इन लोगों को नेस्त नाबूद फ़रमाए और इनका अंजाम अल्लाह तबारक व ताला बुरे से बुरा फ़रमाए। बहरहाल इस सिलसिले में बताना ये है कि कई रोज़ से मुसलसल ये जुल्म सितम का सिलसिला चालू है और निहत्ते और मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम अलल ऐलान ये कहते हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों के साथ में, उनके साथ में हैं। जिस तरीक़े से भी हमसे हो सकेगा हम इंशाअल्लाह उनकी मदद करेंगे, जानी एतबार से भी, माली एतबार से भी, और अगर कुछ और नहीं हो सका तो इंशाअल्लाह दुआओं से हम उनकी मदद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में क़ुनूत नाज़िला फ़जर में पढ़ना शुरू की है, उन्हीं की वजह से कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाई हैं, उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, तो कुफ़ार के नापाक अज़ाइम और उनके नापाक कोशिशों को नाकाम करने के लिए और उनके जुल्म सितम और बर्बरियत से बचने के लिए फ़जर की नमाज़ में क़ुनूत नाज़िला बहुत सारी मसाजिद में शुरू कर दी गई है। जिन लोगों ने शुरू नहीं की है तो वो भी शुरू कर दें और अपना इनफ़रादी तौर पर भी अपने उन मुसलमानों के भाइयों के उन भाइयों के हक़ में दुआ खैर करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फ़रमाए। याद रखिए, अपने बच्चों को ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि फ़लस्तीन, क़िबला अव्वल, मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस ये हमारा हक़ है, ये हम मुसलमानों का हक़ है। उनको समझाया जाए, बताया जाए कि यही वो क़िबला है कि जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज़ाद कराया था, यही वो क़िबला है जिसको उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ाद कराया था, ज़ालिमों के चुंगल से छुड़ाया था, और आज फिर वो लोग उसको अपने अंडर में लेने की कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि उसको गिराने तक की कोशिशें की जा रही हैं। हम उनको सलाम ही पेश कर सकते हैं, उनकी हिम्मतों की दादी दे सकते हैं कि वो लोग शहीद हो रहे हैं, मगर फिर भी वो उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की बातें सुन कर के दुख हुआ, जिन्होंने अपने नाम के आगे आलिम का लेबल लगाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि शायद उनको ये आलिम वाला लफ्ज़ लगाना अपने सामने दुरुस्त नहीं है, जो यूँ कहते हैं कि फ़लस्तीनियों का मुज़ाहमत करना यानी इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ना, ये अपने आप को क्या ख़ुदकुशी से ताबीर कर रहे हैं। बहुत सारे ये कह लीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि बुज़दिल क़िस्म के जो लोग हैं वो यूँ कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत ज़्यादा है, इनके पास कुछ नहीं है। ये उनके मुकाबले में लड़ने के जो है लिए जा रहे हैं, तो गोया अपने आप को ये ख़ुदकुशी ये कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि अब वो फ़लस्तीन का वो हिस्सा उनको दे देना चाहिए, लड़ कर के कोई मतलब नहीं है, और इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। कई तरह की बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बुज़दिल लोग हैं। शायद कि अगर ये हुज़ूर के ज़माने में होते तो ग़ज़वा बदर पेश ही ना आता। ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमान थे और कुफ़ार की तादाद 1000 और उससे ज़ायद थी, और हर ज़माने में कुफ़ार की तादाद ज़्यादा रही है, लेकिन उसके बिलमुक़ाबिल अल्लाह ताला फ़रमाते हैं व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हमेशा मुसलमान भले ही कम हों, लेकिन अगर ईमान के साथ में अल्लाह तबारक व तआला की मदद पर यकीन रखते हुए अगर वो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके साथ में होगी और फ़तह भी उन्हीं के साथ में होगी। आज देखते हैं बड़े बड़े जो अपने आप को मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं, लेकिन वो फ़लस्तीन के हक़ में बोलने को तैयार नहीं है। फ़लस्तीन के हक़ में बोलने को तैयार नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे हक़ में क्यों नहीं बोलते, मेरे हक़ में क्यों नहीं बोलते? ज़ुबान में आबले पड़ गए हैं क्या? ज़ुबान में आबले पड़ गए हैं क्या? मेरे हक़ में क्यों नहीं बोलते? अगर हम कुछ और नहीं कर सकते हैं इतनी दूर बैठ कर के, तो कम से कम अपना एहतिजाज तो दर्ज करा सकते हैं, उनके अगेंस्ट में मुज़ाहरे कर सकते हैं, एहतिजाज दर्ज करा सकते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज जो भी अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं, वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो चाहे कोई और मीडिया हो, तो उसके ज़रिए से हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह वो जो है कहावत है कि
आवाज़ खल्क़, लोगों की जो मखलूक की आवाज़ होती है वो नक्कार खुदा होती है। अच्छा, ये आज का हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। इंशाल्लाह कुछ लोग सवाल कर रहे हैं तो मैं आप सबके सवाल के जवाब दूंगा। बस ये 2-3 मेरी बातें हैं, इंशाल्लाह मैं इनको मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वो सिलसिला शुरू करेंगे, दीनी सवाल जवाब का जो हमारा सिलसिला है। ठीक है जी। तो अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन याद रखिए कि फ़लस्तीनी दिफ़ा कर रहे हैं और अटैक सामने वाला बंदा कर रहा है। इज़राइल जो है वो फ़िलहाल अटैक कर रहा है और फ़लस्तीनी दिफ़ा कर रहे हैं। यहाँ लोग उसको उल्टा बना करके पेश कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है ऐसे लोगों पर जो यूँ कहते हैं कि मक्की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए, मुसालहत करनी चाहिए, उनके हवाले कर देना चाहिए, उनसे लड़ना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। इस तरह की बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं। मैं कहता हूँ ये बुज़दिलाना कदम है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी ज़ुबान को लगाम दें। अगर उनकी हिम्मत नहीं बढ़ा सकते तो कम अज़ कम उनकी हिम्मत ना तोड़ें। बेहतर है कि आपके लिए आप खामोश रहें। वो उनका मामला है, वो इंशाल्लाह वो लोग निपट लेंगे। अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, लेकिन दिल तोड़ने की कोशिश ना करें, उनको बुज़दिल बनाने की और कम हिम्मती की इस तरह की बातें ना करें। अल्लाह तबारक व तआला उनका हामी व नासिर है। अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ज़ालिमों से, शयातीन से और फित्तीन से अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। दूसरा एक और मसला यहाँ पर यह समझ लीजिए, अमूमन देखने में आया है कि जब हम मस्जिद अक़सा गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक सुनहरे कलर का गुंबद नज़र आता है। सुनहरे कलर का गुंबद नज़र आता है। उमूमन लोग ये समझते हैं कि मस्जिद अक़सा ये है। याद रखिए, मस्जिद अक़सा ये नहीं है। मस्जिद अक़सा और वो जो सुनहरा गुंबद है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये जो सुनहरा गुंबद है, ये इसको कहा जाता है क़ुब्बतुस सख़रा। इसको क्या कहा जाता है? क़ुब्बतुस सख़रा। जो मस्जिद अक़सा है, असल जो मस्जिद है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जितना जिन्नात ने तामीर किया था, वो सुरमई रंग की है, वो हल्के से काले रंग की है। मैं देखिए आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ जिसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा। तो इसमें जो ये जो सुनहरे कलर का जो गुंबद है, ये देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें जो सुनहरे कलर का है, पीछे यहाँ अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो जो सुनहरे कलर का है ये क़ुब्बतुस सख़रा है, ये मस्जिद अक़सा नहीं है। और ये जो जिस पे लाल सर्कल जो लगाया हुआ है, ये देखिए, ये सुरमई कलर का जो ये यहाँ है, ये असल मस्जिद अक़सा है। ये असल मकसद जो है मस्जिद अक़सा है। लेकिन ज़ालिम लोग क्या चाहते हैं, जब भी हम गूगल करते हैं मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस लिखते हैं तो ये जो सुनहरे वाला जो हिस्सा है ये हमारे सामने खुल कर के आता है। इसके अंदर यहूदियों की ये नापाक साजिश है, ज़ालिमों की ये साजिश है कि मस्जिद अक़सा लोगों के सामने बना करके इसको पेश करें, ताकि कल को अगर ये मस्जिद गिरा दी जाए, ये सुरमई वाली जो असल मस्जिद है, अगर इसको गिरा भी दिया जाए तो लोग समझें कि मस्जिद अक़सा क्या है, महफूज है। याद रखिए, ऐसा नहीं है। इसको समझिए, अच्छे तरीके से इसको समझिए कि असल मस्जिद अक़सा जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ने तामीर किया था, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल था और जो तमाम अंबिया का क़िबला रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो तमाम अंबिया का क़िबला रहा है, वो यही मस्जिद अक़सा है। अभी आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मस्जिद अक़सा का अंदरूनी हिस्सा, नीचे का हिस्सा जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत करते थे, तो उस वीडियो के अंदर उन्होंने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने वो वीडियो बनाई है, तो उन्होंने उसको बाकायदा दिखाया है कि अंदर का, उसके नीचे का जो बेसमेंट का हिस्सा है कि असल मस्जिद अक़सा ये थी। बहरहाल ये क़ुब्बतुस सख़रा है यानी सुनहरे कलर का, और ये मस्जिद अक़सा है सुरमई कलर की यानी तकरीबन काले से कलर की है। तो दोनों में फ़र्क है। याद रखिए, सुनहरे कलर का ये मस्जिद अक़सा नहीं है, इसे क़ुब्बतुस सख़रा कहा जाता है, बल्कि असल एक्चुअल मस्जिद अक़सा ये है जिसको गिराने की तामीर जो है कोशिशें की जा रही हैं। अब रह गई बात है कि सुनहरा जो गुंबद है ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये इसको तकरीबन ये समझ लीजिए कि तकरीबन 6ठी सदी ईस्वी में, यानी 6ठी सदी जो है हिजरी, 6ठी सदी हिजरी के अंदर इसको एक मुस्लिम हुक्मरान था, उसने ये गुंबद तामीर कराया था। और वजह ये थी कि इस सुनहरे जो ये क़ुब्बतुस सख़रा जो है, सुनहरी जो ये जो गुंबद है, इसके अंदर वो पत्थर है, इसके अंदर वो पत्थर है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो यहाँ पर जो बुर्राक़ था, बुर्राक़ जो सवारी थी, घोड़ा जो था आपका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसको उस पत्थर में बांधा था। तो यहाँ वो पत्थर है। तो उस खलीफा ने 6ठी जो है सदी हिजरी के अंदर में वहाँ पर उसके ऊपर ये सुनहरा गुंबद बना दिया था उसकी वजह से। तो असल में इसमें वो पत्थर है जिस पे बुर्राक़ को बांधा गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सुनहरा गुंबद बना दिया गया है, जिसे अक्सर लोग मुसलमान नावाक़िफ़ियत की बुनियाद पर क्या समझते हैं कि यह मस्जिद अक़सा है। ये मस्जिद अक़सा नहीं है। मस्जिद अक़सा वही सुनहरे कलर का हिस्सा है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है। ये तमाम का तमाम बैतुल मुक़द्दस के एरिया में इसको शुमार किया जाता है। ये देखिए, इन्होंने एक जो है लाल कलर का वो लगाया हुआ है, दायरा लगाया हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये लाल कलर का जितना दायरा लगाया हुआ है, इसमें क़ुब्बतुस सख़रा भी आ गया है, इसमें बैतुल मुक़द्दस भी आ गई है, और उसके आसपास का और कई सारा इलाका इसके अंदर आ गया है। तो ये तमाम भी
जिसको कहा गया ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं 15वें पारे के अंदर है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके अतराफ़ में हमने बरकत अता फरमाई है, जिसके अतराफ़ में हमने बरकत अता फरमाई है। तो ये पूरा रेड वाला वो हिस्सा है कि जो अम्बिया का मस्कन रहा है। यहाँ पर पुराने ज़माने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अम्बिया हैं, तो उनके घर मकानात वगैरह जो थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के ताल्लुक़ से फरमाया, ये जो इतना हिस्सा है रेड वाला जो मैंने भी आपको दिखाया कि इसके अतराफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें नाजिल फरमाई हैं। तो ये पूरा हिस्सा भी क्या है, जो है मस्जिद अक़सा का हिस्सा कहलाता है, ठीक है। लेकिन असल जो मस्जिद अक़सा है वो सुरमई कलर की है, जो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो इसलिए लोग जो सुनहरे उसको जो समझते हैं तो वो मस्जिद अक़सा नहीं है, बल्कि वो कुब्बतुस सखरा है। और जो यहूदी जो गिराना चाहते हैं वो उस सुनहरे वाले को गिराना नहीं चाहते हैं, चूँकि उनको उससे मतलब ही नहीं है, बल्कि वो तो असल जो सुरमई कलर की जो मस्जिद अक़सा है उसको गिराना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके नापाक अज़ाइम को अल्लाह तबारक व तआला मिस्मार फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ज़ालिमों का ठिकाना जहन्नम में फरमाए। दुनिया के अंदर भी उनके लिए इंशाअल्लाह ज़लील और रुस्वा करने वाला अज़ाब होगा, और आखिरत के अंदर भी उनके लिए ज़लील और रुस्वा करने वाला अज़ाब होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं कि इज़राइल का क़याम जो है ना, वो जगह ख़रीद कर नहीं हुआ है, बल्कि हत्या करके ज़ालिमाना गासिबाना कब्ज़ा करना चाहता है, और ज़बरदस्ती। आज तक भी दुनिया में अक्सर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इज़राइल को तस्लीम नहीं किया है, क्योंकि वह ज़बरदस्ती एक हुकूमत बनाई गई है। लेकिन मसला ये है कि चूँकि फ़िलहाल उनके पास ताकत है, पावर है, दिमाग है, तो इसलिए बहुत सारे ममालिक को उनके सामने झुकना पड़ रहा है। और उसी की वजह से आज वो लोग जो अपने आप को मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं, मुस्लिम हुक्मरान हैं, उनकी भी इनके सामने बोलती बंद है। क्यों? क्योंकि हथियार, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो सब किसके, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलता है, जैसे वो इमदाद देते हैं वैसे उनको करना पड़ता है। तो इस वजह से लोग उनके सामने बोलते नहीं हैं, चुप हैं। लेकिन याद रखिए कि ज़ालिम को ज़वाल है, ज़ालिम को क्या है, ज़वाल है। जुल्म की टहनी सदा फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। तो इंशाअल्लाह जुल्म का एक दिन ख़ात्मा होगा। हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान जो है अपने भाइयों के साथ में इंशाअल्लाह हम उनके हक़ में दुआ गो हैं, और जैसे भी हमसे मुमकिन हो सकेगा हम इंशाअल्लाह उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जी अच्छा, आज ईद का तीसरा दिन है, और जो ईद के ताल्लुक़ से दूसरा दिन यौम ससुराल जिसको कहा जाता है, ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल कहा जाता है। यानी जो शादीशुदा अफराद हैं तो वो अपने ससुराल जाते हैं अपनी बीवी बच्चों वगैरह को लेकर के। तो एक भाई का सवाल था कि जी क्या ये जाना ज़रूरी है, क्या ससुराल जाना ज़रूरी है अगर कोई ना जाए तो? क्योंकि कुछ लोग मुझे ताना दे रहे हैं कि आप ससुराल क्यों नहीं जा रहे हैं। याद रखिए शरीयत के इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यौम ससुराल मनाना इसका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर। आप जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, ना जाना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो लोग इसको ताना देते हैं वो गलत है, शरीयत से नावाक़िफ़ियत की बुनियाद पर ये लोग कहते हैं, उनको पता नहीं है भला इसका इससे क्या ताल्लुक़ है कि भाई दूसरे दिन आप जाएँ ना जाएँ, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। कोई जाना चाहे तो अच्छी बात है, ना जाना चाहे तो उसको तानो तशनी करने का या इल्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं अब्दुर्रहमान अल ख़बीर क़ासमी बस्तवी, तो उनका एक मैसेज था यौम ससुराल के ताल्लुक़ से। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे कि जब बंदा ससुराल जाए तो कुछ बातों का ख्याल रखे, जैसे कुछ फल फ्रूट लेकर के ससुराल में चला जाए कि सालों के बाद जा रहा है तो फल फ्रूट लेकर के चला जाए। ऐसे ही बीवी को कुछ एडवांस में पैसे दे दे, और ईदी भी बच्चों की बीवी को ही दे दे, उसके हाथ में थमा दे कि ये तुम अपने हिसाब से तकसीम कर देना। ईदी दें तो सबके बच्चों को बराबर दें, ऐसा ना हो किसी को कम दे दी किसी को ज़्यादा दे दी, नहीं तो फिर औरतों के दिलों में फ़र्क आ जाता है और दूसरे के दिलों में फ़र्क आ जाता है। ऐसे ही ससुराल जाने के बाद एक ही जगह बैठे रहें, ये नहीं घर में सारे कहीं उछल कूद जो है करते फिर रहे हैं। ऐसे ही घर की जो मस्तूरात हैं उनसे पर्दा करें, और हर एक के साथ गप्पे शप्पे लड़ाने की कोशिश ना करें। ऐसे जब दस्तरखान पे बैठें तो आदाब से इत्मीनान के साथ में बैठें, इत्मीनान से खाएं। ऐसे नहीं भुक्कड़ों की तरह कभी यहाँ हाथ मार रहे कभी वहाँ हाथ मार रहे, बहुत ज़्यादा खा लिया है। और इसी तरीके से जब शाम में मिलना मिलाना हो जाए 2-4 घंटे का, तो शाम में वापस अपने घर आ जाएँ, बीवी को मायके ना छोड़ें। 2-4 दिन के बाद जब आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी टिप्स थी। बहरहाल वो तो यौम ससुराल दूसरा दिन ईद का दिन मनाते हैं, तो बहरहाल शरई एतबार से तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो जाना चाहे तो जा सकता है, ना जाना चाहे तो कोई मर्ज़ी नहीं है या कोई लाजमी मसला नहीं है। ठीक है, एक भाई का सवाल था तो मैंने उसका जवाब दे दिया है। अच्छा ठीक है, दूसरा मसला मैं इंशाल्लाह बाद में लेता हूँ। जी जैसा कि आपने हेडिंग में पढ़ा होगा मौलाना तारिक जमील के कुछ गलत बयानियाँ, ठीक है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं आता हूँ। पहले हम लोग जो कुछ भाइयों ने हमारे सवालात किए हैं उनको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हैं बाबूलाल पठान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। हम जो दुआ में क्या कह रहे हैं कुफ्र व गुनाह की माफ़ी मांगते हैं उसमें हर तरह का कुफ्र व गुनाह आते हैं या नहीं? जी जी, जो भी आप गुनाह मांगेंगे, सगीरा कबीरा, जाने अनजाने में, छोटे बड़े गुनाह, अगर आप इस तरह के अल्फाज बोल देंगे तो सारे गुनाह उसके अंदर आ जाएंगे। पापा पटेल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक भाई का सवाल है, क्या रमज़ान के बाद भी वितर की नमाज़ की जमात कर सकते हैं या नहीं? जी नहीं, रमज़ान के बाद नहीं कर सकते हैं, बल्कि वितर जमात से पढ़ना ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान का ख़ासा है, रमज़ान के बाद नहीं है। रमज़ान के बाद सब के सब अपना अकेले अकेले पढ़ेंगे।
जी पापा पटेल का सवाल है, अगर किसी का शौहर बीवी के सही रहने पर भी उसके साथ ना दे और बीवी खुद को अकेला महसूस करे, तब बीवी को क्या करना चाहिए? बीवी को बेहतर तो ये है सब्र करे और जिस तरीके से शौहर राज़ी हो वो तरीके अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि शौहर का दिल राज़ी हो जाए, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बहुत सारी दफ़ा जो है ना औरतों की तरफ से इस तरह की बातें पेश आ जाती हैं कि मर्द का दिल उससे मिलता नहीं है, मर्द के दिल उससे मिलता नहीं है, मिलाप होता नहीं है, तो बहुत सारी बातें औरतों की तरफ से ऐसी पेश आ जाती हैं। इसलिए बेहतर है अपने आप को औरत जो है वो बनाव सिंगार करे, खुशबू लगाए, इत्र लगाए, मतलब हर वो मुमकिन जो है तरीका करने की कोशिश करे कि जिससे शौहर का दिल उसके ऊपर आ जाए। तो इस तरह के फार्मूले अपनाने की कोशिश करे। उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी कि जिससे शौहर का दिल उसकी तरफ नहीं है, अगर वो उस चीज़ को दूर कर लेगी समझ करके तो इंशाल्लाह ये जो आपकी शिकायत है ये दूर हो जाएगी। अब्दुल वाहब पटेल कह रहे हैं मुफ्ती साहब सलाम पढ़ सकते हैं कि नहीं? सलाम पढ़ लीजिए, किसने मना किया है? अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शाहिद कह रहे हैं मुफ्ती साहब काफिर किसको कहते हैं? गैर मुस्लिम को काफिर कहा जा सकता है या नहीं, तफसील से बयान करें। जी सूरह काफिरून की तफसील में मैंने ये अर्ज़ किया था, काफिर कहते हैं जो अल्लाह की बात को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की बात को नहीं मानता, उसे काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब है ना मानने वाला, ना फरमानी करने वाला। और चूँकि जो गैर लोग हैं वो चाहे यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, वो चाहे जैन हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, जो अल्लाह को नहीं मानते उसे हम काफिर कहते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को काफिर कहने से परेशानी होती है, कोई काफिर ऐसा है कि जिसको काफिर कहने से परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, तो फिर उसको काफिर ना कहा जाए, ये बेहतर है। क्योंकि फिर बदले में वो भी आपको कुछ उल्टा लफ्ज़ कहेगा, तो उससे बेहतर है कि आप उसको काफिर ना कहें। लेकिन इजहार हकीकत के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन जहाँ फितने का अंदेशा हो, जहाँ इस तरह किसी और तरह का आपस में तनाव या उलझाव वगैरह हो सकता हो, तो फिर वो ये लफ्ज़ कहने से बचना चाहिए। रिजवाना कौसर का सवाल, अगर कुफ्रिया कलिमात मुँह से निकल जाए तो क्या निकाह टूट जाता है? कुफ्रिया कलिमात अगर मुँह से निकल जाएँ तो क्या निकाह टूट जाता है? जी बेहतर है कि तजदीद ईमान कर लिया जाए, बेहतर है कि तजदीद निकाह भी कर लिया जाए, और शादीशुदा है तो तजदीद निकाह भी कर लिया जाए, तजदीद ईमान भी कर लिया जाए, ताकि हर किस्म के आदमी को जो नहीं तो फिर बार बार वसाविस आते रहेंगे ना, वसवसे आते रहेंगे दिल में, ऐसा बोल दिया था, वैसा बोल दिया था, तो उससे बेहतर है कि तजदीद ईमान, तजदीद निकाह कर लिया जाए। रिजवाना कौसर जी, अगर कभी निकाह से पहले कुफ्रिया कलिमात मुँह से निकल गए हों और याद न रहा हो, बाद में निकाह हो, तो क्या निकाह नहीं होगा? देखिए हर बंदा कम से कम दिन में ही सही एक आध बार तो कलिमा कह लेता है। अगर किसी के ज़ुबान से कुफ्रिया कलिमात निकल गए थे, लेकिन फिर उसने भले ही नादानी में सही उसने कलिमा भी पढ़ लिया था, ऐसा तो होगा नहीं कि किसी बंदे ने कलिमा पढ़ा ही नहीं हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अगर कभी उसने गलती से, जाहिर सी बात है एक मुसलमान से जो है शान यही है कि कभी ना कभी तो उसने कलमा पढ़ा होगा, तो उसने कलमा पढ़ा होगा तो वो ईमान के अंदर भी दाखिल हो गया होगा। तो जैसे कुफ्रिया कलिमात निकले थे ऐसे ही वो इस्लाम के अंदर भी दाखिल हो गया होगा। लिहाजा इस तरह के वसवसों में ना पड़ें, इस तरह के वसवसे आदमी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो शरीयत जो है वसवसों पे नहीं चलती है, यकीनी बात पे। अगर यकीनी है तो ठीक है, यकीनी नहीं है तो फिर इस तरह के वसवसे छोड़ दें, शैतान परेशान करता है इस तरह के वसवसे डाल करके। अली शाह शेख कह रहे हैं, अगर कोई बंदा घर पर नमाज़ पढ़ रहा हो तो क्या उसके पीछे उसकी भाभी या देवरानी वगैरह इक़्तिदा कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, इक़्तिदा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इमाम क्या करे, नीयत करे। मर्द जो इमाम है वो औरतों की इमामत की नीयत करे और उनके पीछे हो, बिल्कुल पीछे हो, यानी बराबर में तो खड़ी नहीं होंगी, तो पीछे खड़ी होंगी, और इमाम नीयत कर लेता है तो घर की जो मस्तूरातें हैं वो उनकी नमाज हो जाएगी। अच्छा रिजवाना कौसर, शादी के कई साल के बाद कुफ्रिया कलिमात वाला मसला पता चला हो तो अब क्या करना चाहिए? भाई मैंने अर्ज़ किया अगर इस तरह की बात है तो दोबारा कलमा पढ़ लें, दोबारा निकाह कर लें, और क्या करेंगे अभी। मारूफ मोहो, अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर क्या कह रहे हैं, नमाज असर का क्या कह रहे हैं, एक अव्वल टाइम क्या है और बेहतरीन टाइम क्या है? इंडिया कश्मीर से। जी भाई, जैसे ही असर का वक्त शुरू हो गया है तो फ़ौरन पढ़ लीजिए, अव्वल वक्त तो यही है। और बेहतर यह है कि थोड़ा टाइम गुजरने के बाद, मतलब जो है 5, 10, 15, 20 मिनट गुजरने के बाद में आप नमाज़ पढ़ लें, ठीक है, ये बेहतर है। और उमूमन ऐसा ही होता है कि जैसे ही टाइम होता है तो असर की अजान हो जाती है और उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद में असर की नमाज़ पढ़ी जाती है। ज़्यादा ताख़िर नहीं करनी चाहिए, चूँकि असर मगरिब में बहुत कम वक्त होता है, बहुत कम वक्त होता है, तो इसलिए जितनी जल्दी पढ़ लिया जाए उतना बेहतर है। मुल्ला महबूब कह रहे हैं, जादू से कई बच्चे क्या करें, जादू से कैसे बचें, कैसे पता चले हमको? जी देखिए, जादू का मतलब उससे बचने का तरीका पहले बता देता हूँ। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा का पहला रुकू, सूरह बकरा का आखिरी रुकू, ये इंशाल्लाह पढ़ करके अपने ऊपर दम करते रहिए, पानी पर पढ़ करके दम करके इनको पीते रहिए। इंशाल्लाह इनकी बरकत से अगर जादू का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। रह गई बात ये कि पता कैसे चलेगा, तो तबीयत में सुस्ती आ रही है, ठीक है, आदमी उल्टे सीधे अल्फाज बोल रहा है, उल्टे सीधी हरकतें कर रहा है, जो नॉर्मल आदमी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा खाने का खाना,
बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो इस तरह के कुछ अलामती सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जिनसे अंदाज़ा हो जाता है कि शायद किसी आसिब का असरात है, तो उनका हम इलाज ऐसे कर सकते हैं। जी क्या करें बाबूलाल पठान, किसी ने कुफ्र गुनाह हो जाए तो उसकी माफ़ी मांगने बिना कलमा पढ़ लिया तो क्या फिर भी वो काफिर रहेगा? देखिए, अगर किसी ने कलिमा कुफ्र कहा था तो फिर तो कलिमा पढ़ना ज़रूरी है। कलिमा पढ़ना ज़रूरी है। जब तक कि कलिमा नहीं पढ़ेगा तो ईमान मोतबर नहीं होगा, भले कितने भी माफ़ी मांगता रहे। तो कुफ्रिया कलिमा ज़ुबान से निकल गया था तो कलिमा पढ़े, फिर माफ़ी मांगे, ठीक है, क्योंकि काफिर का माफ़ी मांगना मोतबर नहीं है, बल्कि ईमान लाने के बाद में, ठीक है। तो ईमान लाए और साथ साथ में तौबा भी करता रहे। कल्लू भाई कह रहे हैं अभी जो हालात, इन हालात की वजह से क्या वीडियो कॉल के ज़रिए निकाह पढ़ाया जा सकता है? वीडियो कॉल पे निकाह तो नहीं हो सकता, उसकी बस एक ही शक्ल है कि किसी को वकील बना दिया जाए। जहाँ मजलिस निकाह मुनक़िद होगी तो वहाँ दूल्हा दुल्हन अपनी तरफ से किसी को वकील बना दें, तो बस वही वकालत वाली एक शक्ल है, इसके अलावा कोई शक्ल नहीं है। अबू बकर नमाज इशा का अव्वल टाइम क्या है? अच्छा जी, बस आप अव्वल टाइम ही पूछते रहेंगे जी। जैसे मगरिब का वक्त ख़त्म होगा तो इशा का वक्त शुरू हो जाएगा। आजकल तो डिजिटल घड़ियाँ हैं, फ़ोन में ऐसी ऐप्स हैं जिनके ज़रिए से हमें अव्वल टाइम मालूम हो जाता है। तो इसलिए आप वो ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। और कौन से ऐप्स डाउनलोड करें? तो कशकोल उर्दू एक बहुत बेहतरीन ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंशाल्लाह आपको मालूम पड़ जाएंगी। मोहम्मद कलीम ख़ान कह रहे हैं मक्का के इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी? जब पूरी दुनिया की उनके पीछे नमाज हो रही है तो आपकी क्यों नहीं होगी? अजीब सवाल है। क्या अल्लाह ने किसी काफिर को अपने घर में खड़ा किया हुआ है? समझ में आने वाली बात है। क्या अल्लाह ने किसी काफिर को अपने घर में खड़ा किया हुआ है? क्या अल्लाह ने अपने घर में किसी गुस्ताख को खड़ा किया हुआ है? ताज्जुब की बात है, पूरी दुनिया उनके पीछे नमाज पढ़ रही है तो आपकी क्यों नहीं होगी? तो इमाम जो हरमैन वाले जो हैं वो भी अहले सुन्नत वल जमात के अंदर दाखिल हैं, लिहाजा उनके पीछे नमाज़ पढ़ना बिलाशुबा जायज़ है, बल्कि वहाँ जाकर के उन्हीं के पीछे नमाज़ पढ़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि वो शख्स महरूम है, बदकिस्मत है कि जो वहाँ पहुँचे और उसको फिर भी इमाम हरम के पीछे नमाज नसीब ना हो। जिसका दिल मैला है, काला है, कि वहाँ जा कर के भी इमाम हरम के ताल्लुक़ से उसके दिल में नफ़रत भरी हुई है, तो सवाल ये है कि आखिर उसका दिल पाक कब होगा? हरम में जाकर के भी जिसका दिल नफ़रत से पाक ना हो सका तो फिर उसका दिल कहाँ जा कर के पाक होगा? इसलिए अल्लाह के बंदो, थोड़ा समझें, थोड़ा अकल से भी काम लें। इतनी बड़ी जगह है, अल्लाह का घर है, तो क्या अल्लाह किसी काफिर को अपने घर में खड़ा करेगा? सोचने वाली बात ही नहीं है। अल्लाह यूँ हालात बदल लेगा, ठीक है। फिर तो हमारा ईमान इतना गया गुजरा हो गया कि जब अल्लाह से अपना घर नहीं संभल रहा है तो बाकी मुसलमानों की मदद क्या होगी? ये तो ईमान के ऊपर डाका डालने के बराबर है। डाका डालने के बराबर है कि जिस अल्लाह से अपने घर की हिफाजत नहीं हो रही, वहाँ गुस्ताख खड़ा है, वहाँ काफिर खड़ा है, तो वो हमारी मदद क्या करेगा? तो ये शैतानी वसवसा है, इसको अपने दिलों से, दिमाग से निकाल दीजिए। याद रखिए, जो इमाम हरमैन है उनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है, लिहाजा वहाँ जाने वाले हज़रात उन्हीं के पीछे नमाज़ पढ़ें। मैं उसको महरूम और बदकिस्मत समझता हूँ कि वहाँ जा कर के भी जो उनके पीछे नमाज ना पढ़े। क्या तरावी की नमाज़ पहले फ़र्ज़ थी? एक शख्स ने कहा तरावी की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी भाई, तरावी की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी बल्कि सुन्नत ही है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन पढ़ाई, चौथे दिन नहीं पढ़ाई, और अपना यह खदशा ज़ाहिर किया हुज़ूर ने कि अगर मैं आज भी ये नमाज़ पढ़ाता तो शायद ये नमाज़ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ना हो जाती, इसलिए मैंने चौथे दिन नमाज़ नहीं पढ़ाई है। तो यह खदशा तो आपने ज़ाहिर किया था, लेकिन तरावी की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी। हाँ, तहज्जुद के ताल्लुक़ से आता है कि तहज्जुद की नमाज़ पहले फ़र्ज़ थी, फिर जब 5 वक्त नमाज़ें फ़र्ज़ हो गई हैं तो तहज्जुद की नमाज़ सुन्नत रह गई। तो तहज्जुद के ताल्लुक़ से आता है। हसीब खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या रमज़ान में और गैर रमज़ान में हलाल जानवर और परिंदों का शिकार करना कैसा है? गुनाह होगा क्या? जो परिंदे खाए जाते हैं और उनको खाना ही मकसद है तो उनको शिकार करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही शौकिया शिकार करना तो फिर ये जानवर को तकलीफ़ देना है। तो शौकिया शिकार की इजाज़त नहीं है, शौकिया शिकार करना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको खाना है, वाकई कबूतर है और दूसरे जानवर हो गए जिनको खाया जाता है, तो आप इसलिए शिकार कर रहे हैं कि उनको खाया जाए, तब ठीक है, खाइए। अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई हैं, तो फ़ायदा उठाइए। लेकिन जो बाज़ लोगों को शौक़ होता है ना, उसको गोली मार दी, इसको गोली मार दी, मतलब जानवरों का बस शिकार करते फिर रहे हैं, खाना नहीं है, बस निशानाबाजी और बंदूकबाजी करते फिर रहे हैं, तो फिर ये अमल मुनासिब नहीं है। मारूफ मोह कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, क्या मरा हुआ बच्चा को कब्री सातान के आना दे रहा? भाई थोड़ा ऐसा लिख दिया करो मारूफ मोह, आपने अगर किसी भाई को समझ में आया तो मुझे बता दें इन्होंने क्या लिखा है, मुझे तो समझ में आया नहीं है, तो साफ साफ लिख दिया करें यार, क्या लिख रहे हैं। कल्लू भाई कह रहे हैं इस वक्त फजर का बेहतर वक्त अनाफ के नज़दीक कौन सा है या कितने बजे है? कल्लू भाई जी, तकरीबन सूरज निकलने से पौना घंटा पहले बेहतरीन वक्त है, पौना घंटा पहले या आधा घंटा पहले बेहतरीन वक्त है, क्योंकि उस वक्त हल्की हल्की सुबह भी नमूदार होने लगती है, और इतना वक्त होता है कि अगर नमाज किसी एतबार से फासिद हो जाए तो दोबारा नमाज़ पढ़ी जा सकती है, चूँकि उमूमन 10 मिनट में फजर की नमाज़ हो जाती है।
तो इसलिए एहतियातन आधा घंटा पहले अक्सर जगहों पर फजर की नमाज़ रखते हैं, ताकि ये, चूँकि हुज़ूर ने फरमाया कि इसफार में फजर जो है ना उसको इसफार में पढ़ा जाए, और इसफार का मतलब उलमा ने यह बयान किया है कि जब हल्की हल्की रोशनी ज़ाहिर होने लगे, हल्की हल्की चीज़ें दिखाई देने लगे, तो उसको इसफार कहा जाता है। तो इसलिए तकरीबन आधा घंटा पहले ये सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो फजर की नमाज़ आधा घंटा पहले पढ़ लिया कीजिए, ये बेहतरीन वक्त है। मोहम्मद कलीम खान करें, शव्वाल के रोज़े ईद के दूसरे दिन से रखना ज़रूरी है या फिर पूरे महीने में रोज़े कभी भी रख सकते हैं? जी हाँ, कभी भी रख सकते हैं। मैंने आज ही वीडियो शेयर की है, और अपने टाइम लाइन में, गाइड लाइन में जो कम्युनिटी लाइन है, तो उसमें कम्युनिटी में भी मैंने उसको पेस्ट किया है, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो पूरे महीने में मैं कभी भी रखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए। मोहम्मद कलीम कह रहे हैं, सदक़ा फ़ित्र वाजिब होने की शराइत बताइए। जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र भी वाजिब है, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र भी वाजिब है। अलबत्ता इसमें यह है कि सदक़ा फ़ित्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सदक़ा फ़ित्र में शामिल किया जाएगा, मगर ज़कात में नहीं। जैसे टीवी है, टीवी इस्तेमाल की कोई शरई ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी सदक़ा फ़ित्र की रकम में काउंट किया जाएगा, और देखा जाएगा अगर उसकी रकम इतनी है, जैसे लाख लाख के आज लोगों के घरों में टीवी लगे हुए हैं, तो अगर किसी घर में लाख रुपए का टीवी है, तो ऐसे बंदे के ऊपर भी सदक़ा फ़ित्र लाजिम हो जाएगा। ऐसे ही आपने जो इस्तेमाल की 3 जोड़ी हैं, 3 जोड़ी से ज़ायद जो कपड़े होंगे उनकी भी कीमत देखी जाएगी। जो बर्तन हमारे इस्तेमाल में नहीं आते हैं तो उनको भी देखा जाएगा, अगर उनकी कीमत निसाब को पहुँचती है तो फिर ऐसे बंदे के ऊपर भी क्या है, सदक़ा फ़ित्र लाजिम होगा, जबकि ज़कात में ऐसा नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर भी मेरे मुदल्लल बयान है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनको देख लिया कीजिएगा। हसीब खान जज़ाकल्लाह, ठीक है जी। शव्वाल के रोज़े की फजलत बताइए। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और रमज़ान के बाद 6 रोज़े रखे, शव्वाल में 6 रोज़े रखे, तो गोया उसने पूरे साल रोज़े रखे। जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे साल रोज़े रखे। यह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजलत बयान फरमाई है। लगता है आप बयानात देखते नहीं हैं, मेरे बयानात देख लिया कीजिएगा भाई, इन पर मैं बातचीत कर चुका हूँ सब पे तफसीली। बस में बयान, माशाल्लाह मुफ्ती साहब जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद कलीम खान क्या करें, नमाज में कितनी आवाज़ से क़िराअत करना चाहिए? अगर अकेला है तो इतनी आवाज़ से क़िराअत करे कि दूसरे को तकलीफ़ ना हो और अपने आप को अपनी आवाज़ सुनाई दे जाए। दूसरे को तकलीफ़ ना हो और अपने को अपनी आवाज़ सुनाई दे जाए, इतने एतबार से। या तो फिर कम से कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि होंठ हिलने चाहिए, होंठ हरकत करने चाहिए, होंठ जो है वो हरकत करने चाहिए बस, ठीक है। होंठ खामोश है, दिल में क़िराअत कर रहा है, तो ये क़िराअत नहीं मानी जाएगी। अच्छा, फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगले भाई का सवाल क्या है, मोहम्मद नाम अगर किसी पेपर या स्कूल बुक पर लिखा हो तो क्या वो पेपर बुक फेंक सकते हैं? जी नहीं, इस तरह उस पर नाम लिखा हुआ है तो लिखे हुए होने के हालत में फेंकना दुरुस्त नहीं है। उसको पेन से मिटा दिया जाए, या तो उसको फाड़ करके जो उतना हिस्सा है उतने हिस्से को फाड़ करके किसी अच्छी जगह दफन कर देना चाहिए, या तो फिर उसको पेन से मिटा देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर फेंकना चाहें तो फेंक दीजिएगा। मुल्ला महबूब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब दिमाग तेज़ के लिए क्या करें? हमारे घर वाले कुछ बोलते हैं, याद नहीं रहता। जी, इस तरह का वजीफ़ा मैं पहले नकल कर चुका हूँ। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा सनुक़रिउका फ़ला तंसा, ठीक है। तो ये दिमाग तेज़ करने का वजीफ़ा मैं पहले बता चुका हूँ। इंशाअल्लाह आप भी अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। या अदनान MKN ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, अस्सवाल हल युदफनुल वलदुस सग़ीर अल्लज़ी यफूतु क़ब्लल बुलूग़, हल युदफनुल वलद। जी हाँ, बच्चे को तो ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ तो उसको तो जो है दफन किया ही जाएगा। हल युदफनुल वलदुस सग़ीर अल्लज़ी यफूतु क़ब्लल बुलूग़। जी, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ मेरे ख़्याल से। ज़ाहिर सी बात है कि बच्चा अगर जो अभी पैदा हुआ और मर गया तो उसको भी दफन ही किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बालिग होने से पहले जो मर गया, तो जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान बच्चा है, जो पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसको तो दफन ही किया जाएगा ना। हाँ, जो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बस गड्ढा खोद करके ऐसे ही दबा दिया जाएगा, उसके लिए शरीक कब्र नहीं खोदी जाएगी। लेकिन बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो ये बच्चे जितने भी ये अगर इनकी मौत हो जाती है तो शरीक कब्र खोद करके उसके एतबार से उनको दफन किया जाएगा। जी हाँ जी, बज़ में बयान कह रहे हैं, अस्फिरु बिल फज्र फ़इन्नहु आज़मु लिल अज्र हदीस। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलिए। मोहम्मद कलीम खां क्या करें, सिर्री नमाज को जहरी पढ़ लिया तो सजदा सहू करना वाजिब पड़ेगा? जी हाँ, अगर 3 आयतों के बक़दर अगर ज़ोर से क़िराअत कर दी है तो फिर सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। अगर नमाज के अंदर मुँह से तौबा निकल जाए तो, जी तौबा अगर निकल जाता है तो तौबा ये तो एक एतबार से उर्दू का लफ्ज़ हो जाता है, अगर चरबी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन तौबा का लफ्ज़ इस्तेमाल ये उम्मन हमारे ज़ुबान से निकलता है ना, अल्फाज बोलते हुए, जैसे अल्लाह मेरी तौबा, तो मेरे ख़्याल से तो नमाज़ फ़ासिद हो जानी चाहिए, मेरे अपने ख़्याल से। बाकी इंशाअल्लाह बाद में मालूम कीजिएगा, मैं मज़ीद देख करके आपको बता दूँगा। मोहम्मद कलीम खान कह रहे हैं, भूल कर अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया क़ैद ऊला में
तो क्या सजदा करना पड़ेगा? जी हाँ, सजदा सहू करना पड़ेगा, चूँकि क़ायदा उला में अत्तहियात ही पढ़नी है, अत्तहियात से पहले कुछ और पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो सजदा सहू लाजिम होगा। ग़ुलाम मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब, अगर किसी को कोई लड़की पसंद आ जाए, उसको सामने आ जाए, उसको सामने बुलाकर दो दोस्त की गवाही में कहे मैं तुमसे निकाह करता हूँ और लड़की भी कहे मैं तुमसे निकाह करती हूँ, तो क्या निकाह हो जाएगा? जी हाँ, अगर लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, ठीक है, लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और जो दो गवाह हैं वो भी मुसलमान हैं, अक्लमंद हैं, बालिग हैं, उनके सामने अगर ये इजाब कबूल इस तरीके से कर लेते हैं तो फिर निकाह हो जाएगा। बज़्म बयान कह रहे हैं साम रमज़ान सुम्मत बउसित मिन शव्वाल काना का सियाम दहर। जी हाँ, काना का सियाम दहर मतलब वही है। जी ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बज़्म बयान आप माशाल्लाह हदीस का हवाला भी साथ साथ देते जा रहे हैं, शुक्रिया, मेरे लिए आसानी हो रही है। जी मोहम्मद हाफिज़ कह रहे हैं जनाजे का वीडियो बनाकर शेयर करना कैसा है? दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। वीडियो बना करके शेयर करना दुरुस्त नहीं है, चूँकि वीडियो भी फ़ोटो ही की एक किस्म है और बिला शरई ज़रूरत के इसको भी उलमा ने मना किया है, तो इसलिए ये अमल मुनासिब नहीं है, लोगों को इससे बाज़ आना चाहिए। जी आफ़ाक अंसारी कह रहे हैं क्या नमाज के दौरान में नबी का ख्याल आ जाए तो क्या नमाज होगी? नबी का अगर मैं समझ गया आप कहाँ जाना चाह रहे हैं जनाब, ठीक है, लेकिन नबी का नमाज में ख्याल आना इससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। ठीक है, नमाज इससे फ़ासिद नहीं होती। आप जिस मसले पे जा रहे हैं उसका वजह, उसकी रीज़न कुछ और है। बेहतर होता कि पहले आप उसका पस मंज़र समझ लेते कि उसका पस मंज़र क्या है। ठीक है, नमाज हम पढ़ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए, ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए। ज़ाहिर सी बात है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाजी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम नियत करते हैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, ये हमारे दिल के अंदर नियत होती है, किसके वास्ते? अल्लाह ताला के वास्ते। तो और ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला के बाद में सबसे बड़ी जो शख्सियत है हमारे लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। सबसे बड़ी जो ज़ात अक़दस है वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो अगर किसी बंदे के दिल में ख्याल ये आ जाए कि ये नमाज मेरी अल्लाह के लिए नहीं है, हुज़ूर के लिए है, अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि मेरी ये नमाज अल्लाह के लिए नहीं है बल्कि हुज़ूर के लिए है, तो ये नमाज फ़ासिद हो जाएगी। आप समझे नहीं है सही से मसला, इसलिए आपके जहन में ये एतराज़ और ये इश्काल पैदा हो रहा है। ये मुख्तलिफ़ मसला है, मैं समझ गया आप कहाँ जाकर के टॉन मारना चाह रहे हैं, कहाँ जाके आप पिन मारना चाह रहे हैं, लेकिन मसला यही है। नहीं तो जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते हैं तो वहाँ मोहम्मद का नाम भी आ रहा है, जहन में हमारे वो चीज़ भी आती है। तो नमाज मुतलक़न हुज़ूर का नमाज में ख्याल आना, इससे नमाज फ़ासिद नहीं होती, बल्कि ये जो एक छोटा सा मैंने आपको बताया ना रीज़न कि भाई अगर किसी के जहन में इस तरीके से ख्याल आ जाए कि मेरी नमाज ये अल्लाह के लिए नहीं है बल्कि हुज़ूर के लिए है, तो नमाज फ़ासिद होगी। समझ रहे हैं? तो मसला पहले अच्छे से समझ लिया कीजिए। अच्छा आगे चलिए। और क्या है, क्या, हाँ ठीक है। मारूफ हो क्या कह रहे हैं, क्या मरे हुए बच्चे को कब्र के फिर आपने छोटा ही सवाल करते हैं, मुकम्मल सवाल नहीं करते। मरे हुए बच्चों को क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, पहले पूरा सवाल लिख लीजिएगा फिर कीजिएगा। जी अदनान MKN ऑफिशियल करें हादा सवाल वक़ी मारूफ हल युदफनुल वलदुस सगीर, हल युदफनुल वलदुस सगीर, क्या बच्चे को दफन किया जाएगा? भाई अगर देखो, मैं तो इसको वही समझ रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या छोटे बच्चे को दफन किया जाएगा, तो जवाब है नाम, नाम युदफनु। ठीक है, और अगर इस आपका मतलब कुछ और है तो बराए करम अगर आप उर्दू, हिंदी या इंग्लिश जानते हैं तो थोड़ा उसमें इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि मैं अच्छे से समझ जाऊँ। तो बहरहाल आपका सवाल है हादा सवाल अखी मारूफ हल युदफनुल वलदुस सगीर, नाम युदफनु। ठीक है, ये तो इतना जो मैं समझाऊँ उसके हिसाब से मैंने जवाब दिया है, और अगर आपका कुछ और सवाल है तो बराए करम पूछ लीजिएगा। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं सुन्नत मुअक्किदा की नमाज में 2 रकात के बाद क़ैद ऊला में दुरूद शरीफ पढ़ लिया हो तो क्या सजदा सहू करना पड़ेगा? जी हाँ, सजदा सहू करना पड़ेगा। शाहिद आफरीदी मेवाती कह रहे हैं मुफ्ती साहब अल्लाह के नबी की सबसे बेहतरीन सीरत की किताब कौन सी है जिसमें अल्लाह के नबी की हर अदा, हर मौका की वाक़यात व बराए मेहरबानी? जिस शमाइल तिरमिज़ी का मुताला कर लीजिए। ठीक है, शमाइल तिरमिज़ी का मुताला कर लीजिए, जो जामे तिरमिज़ी के आखिर में जिसको शामिल किया गया है। ठीक है, शमाइल तिरमिज़ी के बहुत सारे उलमा ने उसके तर्जमे भी किए हैं, तो किसी का भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मौलाना इलियास घुम्मन साहब का भी एक तर्जमा किया हुआ है फ़ी शमाइल तिरमिज़ी फ़ी ख़साइल नबी, तो आप उसका मुताला कर लीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क़य्यूम अब्दुल कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या फ़ोन से दुआ सलाम करके हुकूकुल इबाद का हक़ अदा हो जाता है अगर रिश्तेदार दूर रहते हूँ? जी देखिए, हुकूकुल इबाद का मतलब यही है कि भाई हाल चाल खैर खैरियत पूछते रहना चाहिए। अगर नज़दीक है तो मिलने जाना भी चाहिए, और अगर दूर है तो कोई बात नहीं, फ़ोन पे आप सलाम दुआ कर लें, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, तो हुकूकुल इबाद अदा हो जाता है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं शायद आफरीदी? जी मैं बता दिया आपको। ठीक है, मारूफ मोहो
दफन कर सकते हैं क्या? फिर आपने वो सवाल किया। एक भाई मारूफ मोह जी, पूरा सवाल एक साथ लिख लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? मैं भी और हूँ, थोड़ा टाइम हूँ मैं, तो इसलिए आप पूरा सवाल पहले लिख लीजिएगा इत्मीनान से, फिर उसके बाद उसको आप पूछिएगा। अच्छा, और क्या करें? मुफ्ती साहब क़य्यूम अब्दुल करे, मुफ्ती साहब सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ना जायज़ है? नहीं जी, नहीं, पूरी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। अगर बंदा सफ़र शरी के अंदर यानी तकरीबन 78 किलोमीटर एहतियातन 80 किलोमीटर दूर का अगर बंदा सफ़र के इरादे से निकला है तो फिर उसके लिए पूरी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि उसको कसरी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर किसी ने पूरी नमाज़ पढ़ ली थी तो वापस उसको कसर नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, तो कसर ही लाजिम है ऐसे बंदे के ज़िम्मे। आरिफ डोंगरे कह रहे हैं हैवी डिपॉजिट मकान किराए पर ले सकते हैं, उसके लेने की क्या शक्ल होना चाहिए? हैवी डिपॉजिट पर मकान, देखिए हैवी डिपॉजिट पर मकान लेना एक कंडीशनेबल है, ऐसे शख्स के लिए जायज़ है कि जिसके अंदर किराया भरने की हिम्मत इस्तिदात नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे की सैलरी है 10,000, ठीक है, 10,000 सैलरी है और 8,000 मकान का किराया है, तो अब अगर ऐसा बंदा मकान का किराया 8,000 देगा तो वो खाएगा क्या? तो जिसके अंदर किराया भरने की सलाहियत नहीं है तो वो अपने रहने के लिए ज़रूरत की वजह से शरीयत ने उसके लिए गुंजाइश दी है, लेकिन जो किराया भर सकता है तो फिर उसके लिए किराया वो हैवी डिपॉजिट पर लेना जायज़ नहीं है। बाज़ लोग एक शक्ल ये अपनाते हैं कि हैवी डिपॉजिट पे घर ले लेते हैं फिर किसी और को किराए पर दे देते हैं। याद रखिए, ये इसकी इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये नफ़ा उठाना हुआ इस तरीके से, तो इसकी इजाज़त नहीं होगी कि हैवी डिपॉजिट पे लिया किसी और को किराए पर दे दिया। नहीं, अपनी मजबूरी है, अपनी ज़रूरत है, मैं नहीं जो है किराया भर सकता, तो ऐसे शख्स के लिए इजाज़त होगी, बाकी इजाज़त नहीं है। तो कंडीशनेबल है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरे एक दोस्त ने अपनी माँ को ज़िना करते देखा और गुस्से में उनको बहुत मारा, अब इसका क्या कफ़ारा हो? और अब वो माँ के बारे में सोच रहा। देखिए, ज़िना जो है बहरहाल वो गुनाह कबीरा में से है। अगर किसी ने माँ को बहन को देखा है, ठीक है, तो नंबर एक तो ये है कि अगर उनके साथ बदसलूकी की है, चूँकि माँ बहरहाल माँ है चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तो उनसे माफ़ी मांगे। मारना मसले का हल नहीं है, बल्कि प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए। माने तो भी ठीक है, ना माने तो उनको अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह के हाल पे छोड़ दे, उनके हक़ में दुआए खैर करता रहे। तो माँ से माफ़ी मांगे जो उनके साथ बदसलूकी की है, ठीक है, और माँ को समझाने बुझाने से काम करना चाहिए, उनको एहसास दिलाए ये गुनाह कितना बड़ा है और इसके अज़ाबात क्या हैं, तो उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह उस तरीके से समझाने की फ़िक्र करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोनों राह रास्त पर आ जाएंगे। जी मोहम्मद हाफिज़ कह रहे क्या सिर्री नमाज में तजवीज़ ज़रूरी है? जी, वरत्तिल कुरान तरतीला, ये दोनों नमाज़ों के लिए, सिर्री के लिए भी और जहरी नमाज़ों के लिए भी। रिजवाना कौसर कहना, अगर कोई शख्स अस्तगफिरुल्लाह बोलता है, उसके जहन में इसका मतलब ना हो तो भी क्या अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा? जी हाँ, तब भी अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, चूँकि उसके जहन में नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह तो जानता है ना मेरा बंदा क्या कह रहा है। सजदाए तिलावत करने का तरीका बताइए। भाई सजदे तिलावत के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, लेकिन आसान सा तरीका है। सजदे तिलावत जब करने का इरादा करे तो आदमी अल्लाहु अकबर कह करके सजदे में चला जाए, सजदे की तस्बीह पढ़े, अल्लाहु अकबर कह करके उठ जाए, बस सजदा आपका अदा हो गया है, ठीक है। हाथ उठाना, नीयत बांधना, ये सब ज़रूरी नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आदमी खड़ा हुआ है, खड़े खड़े अल्लाहु अकबर बोलेगा और सीधा सजदे में चला जाएगा, सजदे की तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर कह करके उठ जाएगा, ठीक है। तो जाते हुए अल्लाहु अकबर, उठते हुए अल्लाहु अकबर और सजदे में सजदे की तस्बीह, बस और कुछ नहीं करना है। अगर और सजदे करने हैं साथ में 2 3 4 5, तो वहीं कहीं बैठे बैठे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जितने भी करने हैं बस उस तरीके से कर ले, कोई इसका अलग से कोई और ख़ास तरीक़ा नहीं है। आगे चलिए। तशहुद में अस्सलामु अलैका क्यों कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरीक़े से मनक़ूल है। सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से तालीम दी है कि जब नमाज में बैठेंगे तो तशहुद इस तरीके से पढ़ना है, बात ख़त्म, ठीक है, बात ख़त्म। बस हमें क्यों, कैसे, किस, उसके पीछे हमें रिज़न की तरफ जाना ही नहीं है। हुजूर ने नमाज का हमको तरीक़ा यही सिखलाया है, तो बस हमको यही पढ़ना है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में कोई लॉजिक ही हो, ठीक है, हर चीज़ में कोई लॉजिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस तरह की चीज़ों से बचना भी चाहिए। गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं हामला औरत कौन सा अमल करे जिससे नेक साले औलाद पैदा हो? जी, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ये दुआ पढ़ लें। रब्बि हबली, ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ है। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, हमल की हालत में इस दुआ को पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नेक साले औलाद अता फरमाएंगे। रिजवाना कौसर कह रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज करते हैं लेकिन आप जवाब ही नहीं देते। देखिए, मैं कभी कभी ऐसा होता है किसी के सवाल का जवाब 5-5 दिन के बाद मिलता है, क्योंकि मेरी जो मसरूफियात हैं
शायद आप वाकिफ़ नहीं हैं, आपको लगता होगा मैं ऐसे खाली बैठा हुआ हूँ, हालांकि ऐसे नहीं है। जो लोग मुझसे वाकिफ़ हैं या जो मेरे करीब में रहते हैं तो वो जानते होंगे मेरी मसरूफ़ियात कितनी हैं। तो मुझे जब मौका मिलता है मैं सबसे पहले वो मैसेज देखता हूँ जो पर्सनली मुझे किसी ने किए होंगे। पर्सनली मैसेज सबसे पहले देखता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि किसी ने सवाल किया होगा तो उसका सबसे पहले जवाब दे दूँ। लेकिन कभी कभी इतनी फुर्सत मिलती ही नहीं है कि मैं देखूँ। कभी कभी 100 लोगों के मैसेज आए हुए होते हैं लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी के सवाल का जवाब ना दिया हो, लेकिन मैं देता ज़रूर हूँ, भले ही 5 दिन के बाद। तो जब भी मैं देखता हूँ तभी जवाब दे देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि मेरे पास इफ्ता की भी खिदमात हैं, जो मेरा जो ऑनलाइन इफ्ता का सिलसिला चलता रहता है वो भी है, मस्जिद भी है, बच्चों का जो पढ़ाने का सिलसिला है वो भी है, घरेलू जिम्मेदारियाँ भी है बहुत सारी। इसके अलावा यूट्यूब का जो सिलसिला चला हुआ ये भी है, ये भी है। ज़िंदगी तेरे माथे पे भी पसीना आ जाए, ज़िंदगी तेरे माथे पे भी पसीना आ जाए, तो एक दिन जी को तो देख हमारी तरह। तो जो मेरी मसरूफियात हैं अगर आपके ऊपर डाल दी जाएँ तो कान खुजाने की भी आपको फुर्सत ना मिले। तो बहरहाल मैं देता हूँ सबका, भले ही 5 दिन के बाद दूँ। अगर कोई बंदा ये चाहे कि अभी के मुझे जवाब मिल जाए तो भाई अगर मैं फ्री रहूँगा तो दे दूँगा, अगर फ्री नहीं होऊंगा तो जब फ्री होऊंगा तब मैं जवाब दे दूँगा। अगर आपको जल्दी चाहिए मेरी तरफ से ना मिले तो किसी और आप आलिम से रब्ता रखें, ठीक है, किसी और आलिम से भी रब्ता रखें आप इंशाल्लाह। अगर मेरे से जवाब नहीं मिला है तो फ़ौरन उनसे पूछ लिया करें ताकि उनसे आपका मसला हल हो जाए। बहरहाल अलीसा शेख करें, किसी बंदे ने बड़ा लोन लिया हुआ है तो क्या इस बंदे के अपने पास की सूद की रकम से मदद कर सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द इस लानत से निकल सके? सूद की रकम, देखिए लोन लिया हुआ है ऐसे तो फिर विजय माल्या की भी मदद कर दीजिए, उसने तो 9,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। हाँ, विजय माल्या ने तो जिन लोगों ने खुद ही हरामकारी के अंदर जो मुलविस हुए हैं तो उनकी मदद करना मेरी समझ से तो बाहर है। हरामकारी के अंदर खुद मुब्तला हुए हैं, बड़े बड़े लोन ले लिए हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, 1-1 करोड़ का घर ले लिया है, लोन ले लिए हैं, 10-10 20-20 लाख की गाड़ियाँ ले ली हैं लोन पे, तो मज़े तो खुद कर रहे हैं, मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी खुद जो है गुजारना चाहते हैं अल्लाह की नाफरमानी करके, और आप पूछ रहे हैं कि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं? नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों की मदद ना करें। उनसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद है, जिनके यहाँ खाने पीने के भी मसले हैं, सबसे पहले जाके उनकी मदद करें। जिसने लोन लिया है उसने उस पर लिया है ना, अपनी जिम्मेदारी पे, तो खुद भरेगा। उसको लोन लेने से पहले पूछना चाहिए था, जब उसने हराम करने से पहले नहीं सोचा है। बड़े बड़े लोन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, मैं ज़रूरत ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का लोन लिया हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। तो भाई उससे पहले जाके उसकी मदद करें कि जिसके पास खाने पीने की भी नहीं है, उसने लोन लिया है बड़ा है तो घर लिया होगा या दुकान ली होगी या गाड़ी ली होगी। हालांकि अगर वो चाहता छोटे मोटे घर में भी गुजारा हो सकता था, बिना गाड़ी लिए रिक्शे से अगर चला जाए आदमी उससे भी गुजारा हो सकता था। तो बहुत सारी सूरतें हैं। तो ऐसे तो फिर दुनिया में एक से एक बड़ा बंदा पड़ा हुआ है जिसने जो है लोन लिया हुआ है। तो इसलिए ऐसे बंदों की मदद करें जिनके पास ज़रूरियात की चीज़ें भी नहीं हैं। अच्छा जी, और क्या है? मोहम्मद कलीम खान भाई, खलील खान, मोहम्मद खलील खान, दूसरों का भी नंबर आने दें, ठीक है। क्या किसी एक इमाम की पैरवी करना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। कल्लू भाई कह रहे हैं जिस मुल्क में किसी चीज़ पर पाबंदी है, मसलन हमारे मुल्क में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है, तो क्या इसकी खिलाफ वर्जी की जा सकती है? शरन जायज़ है या नहीं? देखिए, चूँकि ये हलाल जानवर है तो इसकी कुर्बानी तो की जा सकती है, कुर्बानी तो की जा सकती है, लेकिन बेहतर है मतलब करनी नहीं चाहिए, बेहतर है कि ना करें। क्योंकि अगर पकड़े गए तो आप भी जो है मुसीबत के अंदर खामखा में मुब्तला हो जाएंगे और कोई दूसरा बंदा भी खामखा के अंदर मुब्तला हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि जिस चीज़ पर पाबंदी हो, क्योंकि अपने आप की हिफाजत करना ये भी ज़रूरी है। कुरान करीम में कहा गया वला तुल्क़ू बेयदीकुम इलत तहलुका, वला तुल्क़ू बेयदीकुम इलत तहलुका, अपने आप को अपने ही हाथों हलाकत में ना डालो, और ये अपने आप को हलाकत में ही डालना है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो हलाल हो हर हलाल पर आप अमल करें। तो हर हलाल पे अमल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाना और महफूज रखना, जहाँ से तोहमत लगती हो, परेशानी होती हो, तो वो भी ज़रूरी है। तो इसलिए जायज़ तो है लेकिन बचना बेहतर है। आगे चलिए जी भाई, कौन है? फ़हद सैफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद खलील ख़ान भाई, खलील ख़ान आप और सवाल ना करें बराए करम। अगर आपको और सवाल करना है ना तो फिर आप सुपर चैट के ज़रिए कीजिएगा, ठीक है, सुपर चैट के ज़रिए अब आप सवाल कीजिएगा आगे। हाँ, क्योंकि आपके चक्कर में दूसरे लोग यार हो जा रहे हैं। अब देखिए, आपके सवाल भी यही है, अहले हदीस के पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी? यार कहाँ से आप ये मतलब मुख्तलिफ़ टॉपिक लेके आप कहाँ से बैठ गए? अगर आपको इस तरह के सवाल करने हैं तो आप पर्सनल में कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे ज़्यादा और भी दूसरे लोग हैं जिनके सवाल ज़रूरी हैं। कय्यूम अब्दुल कह रहे हैं नींद बहुत आती है और बेचैनी बहुत रहती है आजकल, अचानक ऐसा लगता है जैसे नज़र लग गई, इसके बारे में बताइए। जी, अगर नज़र लग गई है, वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा वयक़ूलून इन्नहु लमजनून, तो ये दुआ पानी पर पढ़ करके दम कर लीजिएगा, पी लीजिएगा और ख़ुद भी इसको पीते रहिएगा। 7 बार रोज़ाना 7 बार सूरह फातिहा पढ़ करके पानी पर दम करके पी लीजिएगा और अपने ऊपर भी दम करते रहिएगा। और एक और दुआ है
अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। ये दुआ पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लीजिएगा, फूंक मार लीजिएगा। इंशाअल्लाह इन तीनों चीज़ों की बरकत से अगर आपके ऊपर नज़र होगी, बेचैनी होगी, तो वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी। हयातुस साहबा पढ़ सकते हैं? जी हाँ पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आफाक अंसारी, मुफ्ती साहब क्या किसी मुस्लिम शख्स से झाड़ फूँक करना कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? जवाब इनायत करें। जी, जो बंदा कुरान और हदीस के तरीके से झाड़ फूँक करता है, यानी कुरान और हदीस के ज़रिए से वो इलाज करता है, जादू उतारता है या बीमारियों का इलाज करता है, तो उसकी इजाज़त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से ये अमल साबित है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से ये अमल साबित है। अहादीस सही है इस सिलसिले के अंदर मौजूद है, सही बुखारी उठा लो, मुस्लिम उठा लो, हर जगह इसकी हदीसें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन जो उल्टा सीधा झाड़ फूँक करता है, पता ही नहीं क्या पढ़ता है, अंतर मंतर जादू जंतर पता नहीं क्या क्या पढ़ता है, ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, उससे ईमान कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। मोहम्मद खलील ख़ान, क्या शाफ़ी के नज़दीक कुरान में 15 सजदे हैं? जी हाँ, उनके यहाँ एक सजदा ज़्यादा है। फ़ाज़ सैफ़ी करें, अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि कुरान की बस 520 आयत नाजिल हुई हैं, बाकी सब लोगों ने घड़ ली हैं, तो ऐसे आदमी का मुशरिक है? जी हाँ, उसके ईमान का ख़तरा है। जो यूँ कहता है कि सिर्फ 520 आयतें हैं, हालांकि कुरान की आयतों की तादाद तो 6000 से ज़्यादा हैं, तो पूरा का पूरा कलाम जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, सारा का सारा मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। जो कुरान में शक करता है तो उसका ईमान ख़तरे में है, उसका ईमान ख़तरे में है। पूरा का पूरा कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। कल्लो भाई कह रहे हैं, अगर कोई शख्स मुसलमान हुआ और उसका ग़ुलाम काफिर, तो अपने काफिर की तरफ से सदका फ़ित्र अदा नहीं होगा भाई, सदका फ़ित्र मुसलमान की तरफ से है। इस्लामी आकाम का मुकल्लफ़ कौन है? मुसलमान है, काफिर नहीं है। मोहम्मद हारून तयागी, बहुत दिनों के बाद हुए हैं भाई, कहाँ थे? मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, दुआ की दरख्वास्त है आपसे। जी इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। खुदा बख्श कह रहे हैं, अगर कोई रोज़ा रखे और नमाज़ ना पढ़े, क्या उसका रोज़ा कबूल होगा? जी हाँ, रोज़ा तो कबूल होगा। देखिए, रोज़ा अलग हुक्म है, नमाज अलग हुक्म है। तो अगर कोई बंदा रोज़ा रखता है तो उसके एतबार से उसको सवाब मिलेगा, ये मसला अलग है। नमाज नहीं पढ़ता है, उसका मसला अलग है। तो जो करेगा उसका सवाब मिलेगा, जो नहीं करेगा उसका गुनाह उसको मिलेगा। तो दोनों मसले अलग अलग हैं, एक का दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है। तो रोज़ा रखा है, उसका सवाब जो मिलना है वो मिलेगा। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब 4 इमाम में से किसको फॉलो करें? पहले आप तहक़ीक़ कर लीजिए अच्छे से, जो आपको मुनासिब लगे किसी एक इमाम को, किसी भी एक को आप फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके नज़दीक बेहतर आपको मालूम होता है, तो आप चाहे शाफ़ी को मान ले, हनफी को मान ले, हम्बली को मान ले, चाहे मालिक को मान ले। ये चारों को चारे मसलक अहले सुन्नत वल जमात के अंदर दाखिल हैं। इनके अंदर सारे मसाइल मुस्तंबत हैं, लिखे हुए हैं, मुस्तखरज हैं। तो किसी एक को भी आप मान लेंगे तो पूरा दीन आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को भी मान ले, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, आप किसी को भी मान लें, लेकिन जब एक के आप इत्तिबा कर लेंगे, फिर वहाँ से निकलना, आदमी चेक करता है। फिर हमारे एक दोस्त हैं, तो एक साथी हैं, तो वो चेक करते फिर रहते, पहले अहले हदीस हुए, फिर शाफ़ी हुए, फिर हनफी हुए, अब वो कुछ और हैं। तो ये चेक करते फिरना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात आ जाती हैं। तो आप किसी एक को भी मान लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। मोहम्मद दिलदार, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा फरमाई? बाज़ रिवायत में आता है सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया, सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और उससे कहा लिख। उसने कहा मौला क्या लिखूँ? अल्लाह ने फरमाया कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री, पूरी कायनात की, आज से लेकर के क़यामत तक आने वाली तमाम चीज़ों को लिख दे। उसने लिख दिया कहाँ? लौह महफूज में, जो एक किताब है उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अल्लाह ताला वहीं से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठा करके फरिश्तों के हवाले करते रहते हैं कि अब मामलात यूँ होंगे, अब मामलात यूँ होंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। नून वल कलमी वमा यस्तरून, अल्लाह ताला ने कसम की जो है कलम की कसम खाई है। जी महबूब हुसैन कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा ऑनर गैर मुस्लिम है, ईद के कपड़े दिलवाता है, क्या पहन सकते हैं? जी हाँ पहन सकते हैं, पहन लीजिए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं गैर मुस्लिम भी, जो सवाब की नीयत से या अच्छा समझ करे कि भाई इनकी ईद आ रही है तो इनको गिफ्ट दिया जाए, हदिया दिया जाए, तो इस नीयत से बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसके पहनने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मसीउल्लाह राय कह रहे हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि अस्सलामु अलैका हुजूर का हाज़िर नाज़िर होना साबित होता है। नहीं नहीं, इससे तो साबित नहीं होता। इससे कैसे हो जाएगा साबित? ये तो नमाज का हिस्सा है, नमाज का हिस्सा है, और ये कोई आज से नहीं चला आ रहा है, ये हुजूर के दौर से आ रहा है, ये हुजूर ने फरमाया था। तो खामखा में अगर आप साबित करने लेंगे तब तो कोई बात नहीं है। अस्सलामु अलैका, तो ये तो नमाज का जुज़े नमाज में हम लोग कहते हैं, चूँकि हुजूर ने तलक़ीन फरमाई है कि यूँ कहो, अत्तहियात यूँ पढ़ो, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। अब कोई खामखा में कान घुमा के पकड़ने लगे तो पकड़ता रहे भाई। मोहम्मद आसिफ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एम मोहम्मद कह रहे हैं, रोज़े में कुछ ऐसा अमल हुआ जिससे माद्दे मनवी या ज़ाहिर हुआ, तो क्या क़ज़ा कफ़ारा लाजिम है? नहीं, क्या हुआ है उसको बताइए भाई, क्या हुआ है? चूँकि
देखिए अगर ख़ुद से हाथ से निकाला है तो उससे तो यानी हाथ से अगर मनी निकाली है तो उससे तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बीवी ने हाथ से पकड़ के निकाल दिया है तो भी क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तो क्या अमल हुआ है, थोड़ी उसकी वजाहत कर दीजिए, क्योंकि अगर बीवी से हम बिस्तरी या सोहबत कर रहा था तो फिर दोनों लाजिम होंगे, क़ज़ा भी कफ़ारा भी। अच्छा, मोहम्मद आसिफ क्या कह रहे हैं, क्या मरे हुए बच्चे को कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं? जी हाँ, कब्रिस्तान में ही दफन किया जाएगा बच्चे को, और कहाँ करेंगे। तो बच्चे को, मरे हुए को कब्रिस्तान में ही दफन किया जाएगा। मोहम्मद आसिफ मारूफ मोह, अच्छा ठीक है, आपने उनका सवाल नकल किया है। अच्छा ठीक है, जी मैंने उसका जवाब दे दिया है। रईस खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, लिक्वीरिया की बीमारी के लिए कोई अमल बताइए। जी फ़िलहाल तो जहन में नहीं है, इंशाल्लाह मैं थोड़ा उस सिलसिले में जो मुजर्रबात लोगों ने अपने बताए हैं या कुछ तिब्बी एतबार से कुछ तरीका अगर मुफीद होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में ये पूरी मुकम्मल एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं मेरा सवाल गया आसिफ के नाम से। अच्छा ठीक है जी। फ़हद सैफ़ी कह रहे हैं मैंने हदीस सुनी थी कि दफनाने के बाद कब्र पर इतनी देर बैठना चाहिए कि जब ऊँट का गोश्त तकसीम हो जाए। तो क्या कब्र के पास बैठे मुर्दे के लिए सूरह बकरा पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की अहादीस है, इस तरह की हदीस है कि भाई कम से कम मैयत के जो अइज़ा क़रीब है, जैसे बेटा भाई वगैरह जो यानी जो करीबी रिश्तेदार है, तो उनको थोड़ी देर वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए। चूँकि जैसे ही मैयत को दफनाया जाता है तो फ़ौरन उससे सवाल जवाब होता है और मैयत को एहसास होता है कि हाँ मेरे बाहर मतलब कब्र के बाहर मेरे रिश्तेदार मौजूद है, तो उसे एक उनसियत पैदा होती है। ठीक है, तो उसको उनसियत पैदा होती है, उससे घबराहट उसके ऊपर तारी नहीं होती। नीज़ वहाँ बैठ कर के इसाले सवाब करेंगे तो उससे मैयत का फ़ायदा भी होगा। तो इसलिए बाज़ हदीस में इस तरह का अमल फरमाया गया है। ठीक है, तो आप सूरह बकरा पढ़ ले, सूरह इखलास पढ़ ले, सूरह यासीन पढ़ ले, जो पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। मोहम्मद शुएब जज़ाकल्लाह, जी शुक्रिया। मोहम्मद हाफिज़ कहने अगर असर की 3rd रकात में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी तो सजदा सहव करना होगा? जी नहीं, सजदा सहव की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं है, नमाज हो जाएगी। फ़हद सैफ़ी कह रहे हैं क्या मुर्दे के लिए 1.25 लाख बार कलिमा पढ़ने की भी कोई फजीलत है? भाई हदीस में तो कोई फजीलत नहीं है, 1.25 लाख कलिमा जो पढ़े जाते हैं तो इसमें हदीस में तो फजीलत नहीं है। अलबत्ता अगर आप इतना कलिमा पढ़ करके बख्श देंगे तो ज़ाहिर सी बात है सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो एक मखसूस फजीलत बयान की जाती है 1.25 लाख कलिमे की, तो वो फजीलत साबित नहीं है। बाकी आप 1.25 लाख पढ़े, 2 लाख पढ़े, 50 लाख पढ़ें, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, बहरहाल मैयत के लिए फ़ायदेमंद है। राज अंसारी कह रहे हैं रोज़े में गाना सुनने से रोज़ा टूट जाएगा? जी गाना सुनने से रोज़ा तो नहीं टूटेगा, अलबत्ता मकरूह हो जाएगा। मकरूह का मतलब ये है चूँकि गाना सुनना ये हराम अमल है, ठीक है, ये गुनाह है। तो अगर रोज़े में गुनाह वाले अमल करेंगे तो रोज़े का सवाब कम हो जाएगा, चूँकि रोज़े का मकसद ये है कि आदमी गुनाहों से बच जाए। रोज़े का जहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र किया वहाँ वही जिक्र किया ताकि तुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। ये रोज़े का फ़ायदा जिक्र किया। और जब रोज़े में भी बंदा गाने सुनेगा तो रोज़े में कराहियत पैदा हो जाएगी कि भाई जिस चीज़ से बचने के लिए रोज़ा रखवाया था वही चीज़ रोज़े में कर रहा है, तो रोज़े का सवाब कम हो जाएगा, बाकी टूटेगा नहीं। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं कैंसर की बीमारी का कोई ख़ास दुआ है क्या? नहीं जी भाई, ये भी मैं देख के बताऊंगा, फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है। बाकी हमारे भाई के पास है इस सिलसिले में कोई मुजर्रब अमल लिखा हुआ है, उन्होंने मुझसे तज़किरा किया था, चूँकि गई बार भी किसी ने पूछा था कैंसर की बीमारी का, तो इंशाल्लाह मैं उनसे मालूम करके फिर उस सिलसिले में एक वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। जी ज़बी शेख करें कि अक़ीक़ा सिर्फ माँ बाप को ही करना चाहिए या नाना ने कर दिया हो तो? जी नाना नानी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। ठीक है, नाना नानी भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बस अकीक़े का मतलब ये है कि बच्चे की तरफ से बच्चे के नाम से जानवर ज़िबा कर दिया जाए। अब माँ बाप करें, नाना नानी करें, दादा दादी करें, मामू करें, जो चाहे कर दे बच्चे के नाम से, तो वह अकीक़ा उसका अदा हो जाएगा। जानवर ज़िबा कर दिया, अकीक़ा हो गया। मोहम्मद आसिफ जज़ाकल्लाह खैर, जी शुक्रिया। बज़्म बयान कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप क्या मौलाना मज़ाहिर को जानते हैं जो कि सहारनपुर के हैं? जी हाँ, मौलाना मज़ाहिर जो मशहूर हो रहे हैं मौलाना तारिक जमील को नसीहत करने के सिलसिले में, जी हाँ, वो मेरे साथी हैं, मेरे दरसे साथी हैं। 2011-12 में हमने साथ ही में मज़ाहिर उलूम जदीद से हमने दौरा किया था, साथ ही में हमने वहाँ से आलिम कोर्स मुकम्मल किया था, तो वो मेरे साथी हैं, कई बार उनसे मुलाकात भी हुई है। हाँ चलिए, जब आपने उनका तज़किरा कर ही दिया है तो साथ में इसको भी ले लेते हैं। जो आपने हेडिंग देखी होगी आज की हमारी, एक मौलाना तारिक जमील की कुछ गलतियाँ, कुछ गलत बातें। देखिए, मौलाना मज़ाहिर ने एक वीडियो आप सब ने वो सुनी होगी कि उन्होंने जो हमारे मुसलमान भाई हिंदुओं की लाशों को जला रहे हैं उनके रस्म व रिवाज के मुताबिक, उसके ऊपर उनकी वो वीडियो थी और उन्होंने मौलाना को इल्ज़ाम दिया था, मौलाना तारिक जमील को, कि उनके बयान की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने उसके रद्द में वीडियो बनाई थी और मैंने ये कहा था कि भाई ये इल्ज़ाम मौलाना को देना गलत है, और जो आप दलील बयान कर रहे हैं, जो वजह बयान कर रहे हैं कि यहूदी को देख के खड़े हो गए थे, तो ये आपस में जोड़ पैदा करके यूँ कहना कि मौलाना की वजह से बना रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं है,
मौलाना को आपका इल्ज़ाम देना गलत है, ये मैंने उस वक़्त ये किया था। बाकी उन्होंने जो बातें कही थी मैं उससे इत्तिफ़ाक़ करता हूँ, उनके मैं जो है मुखालफत नहीं करता हूँ कि भाई उन्होंने जो बातें कही थी कि भाई गैरों की लाशों को जलाना जायज़ नहीं है, बिल्कुल हम भी यही कहते हैं, शरीयत भी यही कहती है गैरों की लाशों को जलाना जायज़ नहीं है मुसलमान के लिए। चूँकि यहाँ ये कह लीजिए कि किसी जानवर को जलाने की जब इजाज़त नहीं है तो एक आदमी को जलाना कैसे जायज़ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जला करके अजाब देना ये सिफ़त अल्लाह की है, अल्लाह लोगों को जहन्नम में अजाब देगा, जो है आग का। तो जलाना ये अल्लाह की सिफ़त है, बंदों को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को जलाएं या आग में जला करके मारें। तो इसलिए शरीयत ने मना किया, किसी को जलाना जायज़ नहीं है, ना जिंदों को और ना ही मुर्दों को। तो इसलिए हम ये कहते हैं और शरीयत ये कहती है कि जलाना ये जायज़ नहीं है। गैरों को भी उनकी चिता को आग लगाना किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। गैर अपने एतबार से करते हैं वो उनका ठीक है, उनका मसला है, वो करें, वो करना चाहें उनके लिए, वो तो क्योंकि वो शरीयत के मुकल्लफ़ ही नहीं है। जब उन्होंने अल्लाह को माना ही नहीं है तो वो शरीयत के मुकल्लफ़ ही नहीं है, वो करते हैं तो करने दो। लेकिन एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने के और बहैसियत कुरान और हदीस और शरीयत को मानने के, किसी एक इंसान को वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो उसे जलाना जायज़ नहीं है। तो जो लोग ये अमल कर रहे थे वो हराम कर रहे थे, वो गुनाह कर रहे थे। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, हर बंदा यही कहेगा कि ये अमल बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन जो मौलाना को इल्ज़ाम दिया था उस वक़्त जो मौलाना कहा था कि मौलाना आपके बयान की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसका मैंने रद्द किया था। मैंने कहा था कि आप मौलाना को गलत इल्ज़ाम दे रहे हैं, आपको मौलाना का नाम नहीं लेना चाहिए था। आप एक एतबार से इजमाली अगर आप इजमाली बात करते तो ठीक था, हमें भी कोई एतराज़ नहीं था। बस हमने इसी बात में मौलाना का दिफा किया था। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए क्या हो गया मौलाना तारिक जमील साहब को कि उनके बाज़ बयानात उम्मत में फ़ितना बन रहे हैं। अभी मैं मौलाना फ़ज़ल अहमद, हमारे मोहतरम दोस्त हैं मौलाना फ़ज़ल अहमद नासिरी, जो जामिया अनवर शाह के मुहद्दिस भी हैं, वहाँ हदीस वगैरह भी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक क्लिप असर के बाद अपलोड की थी, मैं सुन रहा था। तो उसमें मौलाना तारिक जमील की बहकी बातें, ये उन्होंने उन्वान डाला हुआ था। तो मैं सुना, मैं बोला सुनो तो सही क्या है। तो दो बातें उन्होंने उसके अंदर नकल की हैं और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपना तबसरा किया है, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। फ़ज़ल अहमद नासिरी, मौलाना फ़ज़ल अहमद नासिरी का वो बयान अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। दो बातें उन्होंने वहाँ पे नकल की हैं। सबसे पहले तो ये है कि मौलाना ने सलमान खान को, अरबाज़ खान को, उनके वालिद सलीम खान को, उनका तज़किरा किया और ईद वाले दिन उनका बयान वो वायरल हुआ है और सलमान खान को एक एतबार से जन्नती करार दे दिया। हालांकि हम देखते हैं कि इन फिल्मी एक्टरों का कोई मज़हब नहीं होता, इनको जैसे पैसे दिए जाएँ ये वो करते हैं। अब हमने देखा है सलमान खान की ऐसी फिल्में भी देखी हैं कि वो मूर्ति के आगे हाथ जोड़े हुए हैं, गणेश विसर्जन, ये दुनिया भर के यानी कुफरिया शिरकिया अमाल हमने करते हुए उसको देखा है। तो जाहिर सी बात है कि फ़तवा ज़ाहिर पे लगता है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम यही कहेंगे जिस बंदे के ये अमाल हैं तो उसको काफिर कहा जाएगा। जो कुफरी अमल करता है, चूँकि हम तो ज़ाहिर को देखते हैं, दिल के अंदर क्या छुपा है हमको नहीं पता, वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह अपने एतबार से फैसला करेगा। लेकिन जिस बंदे को हम ये कुफरिया शिरक अमल करते हुए देखेंगे, हम कहेंगे कि ये बंदा काफिर है जब तक कि सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता। तो इस तरह की चीज़ें हमने उसको देखी हैं। लेकिन मौलाना ने अपने उस बयान में कहा कि चूँकि सलमान खान के अंदर दो सिफतें हैं, एक तो माँ बाप का कहना बड़ा मानता है और जो माँ बाप का कहना माने वो जन्नती है, और दूसरे सखावत बहुत ज़्यादा करता है। अल्लाह ने उसको उतना दिया है, अल्लाह अगर उतना किसी दूसरे को देगा तो वो भी सखावती करेगा, अल्लाह अगर उतना देगा किसी दूसरे को तो वो भी सखावती करेगा। तो सखावत बहुत अच्छी चीज़ है बहरहाल। तो चूँकि सलमान खान सखावत करता है तो इसलिए वो जन्नती है, मतलब नमाज़ें ना पढ़े, ईद की नमाज़ कभी भी नहीं पढ़ी, फिर भी वो क्या है, सीधा जन्नत में। तो एक बंदा जिससे कुफरिया शिरक अमल हम देखते हैं उसको सीधा उठा करके जन्नत के अंदर पहुँचा दिया। ठीक है, आप कहिए। दूसरी बात मौलाना ने क्या कही कि मैं उसका फ़ैन हो गया, मैं इन दो बातों की वजह से सलमान खान का फ़ैन हो गया। मैं समझता हूं कि मौलाना को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि एक बड़ी दुनिया आपको जानती है और लोग आपके फ़ैन हैं। आप तारीफ़ कीजिए, उससे हम आपको मना नहीं करते हैं, आप तारीफ़ कीजिए किसी बंदे की, किसी के अंदर कोई खूबियाँ हैं आप तारीफ़ करें। लेकिन नंबर एक तो ये है कि आप उसको जन्नत का सर्टिफिकेट ना दें। नंबर एक तो बात यह है कि जन्नत का सर्टिफिकेट उसको ना दें कि वो जन्नती है, क्योंकि हम उसके कुफर शिरक अमल देख चुके हैं। दूसरी बात क्या है, आप खुद को ना कहें कि मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि मौलाना आप एक गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया वालों के एतबार से। दुनिया वालों के एतबार से तो ये दो चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। आपको तारीफ़ करनी थी, आप कीजिए, आपको उसकी सिफत बयान करनी थी, आप कीजिए, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर साथ ही साथ में मैं लोगों से भी एक गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अब इसी की वजह से मौलाना को तानो तशनी का जो है अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए, मैं बहुत बारीक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम लोगों ने अगर आज तक जो मौलाना तारिक जमील को देखा है,
हमेशा उनका टारगेट जो है ना बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं। अभी आमिर खान से भी उन्होंने मुलाकात की थी हज के मौके पर, सिर्फ 10 मिनट के लिए बोला था, लेकिन मौलाना कहते हैं कि तकरीबन 2 से 3 घंटा कैसे गुजर गया हमको पता ही नहीं चला। आमिर खान ने कहा था कि सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास में, आप 10 मिनट बात कीजिए मैं सुनूंगा, लेकिन मौलाना जब बात शुरू की तो 2-3 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ठीक है, तो मौलाना के जरिए से अल्लाह ताला ने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हिदायत से नवाजा है। जुनैद जमशेद एक जीती जागती उसकी एक मिसाल है हमारे सामने। जुनैद जमशेद पहले क्या थे, फिर क्या हो गए। तो इस तरह के एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं कि जो हिदायत का जरिया बने हैं मौलाना तारिक जमील साहब। और मौलाना का ये टारगेट है कि जितने बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सलमान खान को समझाने जाऊँ तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, बल्कि मैं उस तक पहुँच भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, हमा शुमा जितने लोग हैं अगर सलमान खान को समझाने जाएंगे, उस तक पहुँचना चाहेंगे तो हमारी पहुँच नहीं होगी। हम अगर बोलेंगे भी ना तो हमारा बोल भी उस तक नहीं जाएगा, या उसको वो अहमियत नहीं देगा, वो उनको अहमियत नहीं देगा। मौलाना तारिक जमील जैसी बड़ी शख्सियत अगर सलमान खान के बारे में कुछ कहती है, वो उनको कुछ समझाना चाहता है, तो वो सुनेगा भी और समझेगा भी। और मौलाना का मिजाज हमेशा से ये रहा है, जाहिर सी बात है अगर आप किसी को अपने से करीब करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसकी बुराई बयान करेंगे, उसे काफिर कहेंगे या उसे अच्छा कहेंगे। आप इंसाफ से बताइएगा, अगर आप किसी को अपने से करीब करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो आप उसे काफिर कहेंगे, गुस्ताख कहेंगे, उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाएंगे, या उसकी तारीफ करके उसको अपने से करीब करेंगे, क्योंकि बंदा तारीफ से करीब आता है। अगर आप पहले दुश्मनी कर देंगे, किसी को काफिर कह देंगे, वो बोलेगा ले भाई पहले मुझे जहन्नमी कह दिया, तो अब उसके पास जाने का मतलब क्या हुआ। तो मौलाना ने उसकी तारीफ इसलिए की थी ताकि आगे किसी मौके पर चल करके उसको समझाना या उसको अच्छी बातें बताना आसान हो जाए, क्योंकि बंदा तारीफ से खुश होता है और करीब आता है और बातों को सुनता भी है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जन्नत का सर्टिफिकेट तो नहीं देना चाहिए था, अलबत्ता उसकी तारीफ़ करके उसे दीन की बातें समझाना, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और ये मौलाना तारिक जमील जैसे लोगों के लिए ही है, तो उनका ये अमल दुरुस्त है। इस एतबार से ये दुरुस्त है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मौलाना कह देंगे कि वो तो उसकी कमाई हराम है, वो तो काफिर है, फिर उसको कोई समझाना जाएगा तो वो सुनेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं। तो मौलाना तारिक जमील जैसे शख्सियात ऐसा ही करती हैं और उनको वैसा ही करना भी चाहिए, मौलाना तारिक जमील जब उससे आमिर खान से मिलकर के आया, खुद उनका बाद में बयान आया था कि मैंने उससे कभी नहीं कहा कि तू फिल्में छोड़ दे, तेरी कमाई हराम है, तू गुनहगार है, तू मुशरिक है, तू काफिर है। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा, बल्कि मैंने उसकी तारीफ़ की, तू कितना अच्छा आदमी है, अपनी वालदा को तो हज कराने लेके आया, ट्रॉली खुद लेकर के जा रहा है, चल रहा है, तो मैंने उसकी तारीफ़ ही की। वही वजह थी कि उसने मौलाना की 2 घंटे बैठ करके बात सुनी है, 2 घंटे। ठीक है, अब बाद में आकर के उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आई है वो अल्लाह जानता है या वो बंदा जानता है, तो वो तो एक अलग बात है। तो अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी अच्छाइयाँ आपको बयान करनी ही पड़ेगी अपने से करीब करने के लिए। तो अगर मौलाना ने उसकी तारीफ़ कर दी है तो इससे हमको चिढ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी समझाने का, दूसरों को अपने से करीब करने का एक तरीक़ा है। हाँ जी, अलबत्ता मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाली जो बात है कि वो जन्नती है, नमाज़ें ना पढ़े, ये ना करे, वो ना करे, वो जन्नती है, तो वो चीज़ मुझे भी हज़म नहीं हुई है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ये बोल दिया कि मैं फ़ैन हो गया, तो ये जुमला भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इससे लोगों में गलत इंप्रेशन जाएगा कि हम खुद मौलाना के फ़ैन हैं और मौलाना किसी फिल्मी एक्टर के फ़ैन हैं, तो इससे गलत इंप्रेशन जाता है, गलत लोगों की सोच बनती है। तो ये जुमला निकाल देना चाहिए था, बाकी तारीफ़ करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है। एक और बात ये समझ लीजिए कि हमको भी ये हक़ नहीं है कि हम किसी को भी जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट बांटते फिरें। ठीक है, हम उसको अगर शिर्क अमल करते हुए देखते हैं तो भी बेहतर ये है किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी कि अल्लाह ताला ने एक फाहिशा बदकार औरत को सिर्फ इसलिए माफ़ कर दिया और इसलिए जन्नत के अंदर उसको पहुंचा दिया कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया था। मशहूर हदीस, अगर आपने नहीं सुनी है तो आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अल्लाह ताला ने एक फाहिशा बदकार औरत को सिर्फ इसलिए जन्नत में भेजा कि चूँकि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया था। तो अल्लाह ताला को किस बंदे का क्या अमल पसंद आ जाए ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। किस ज़रा से छोटे से अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत के फ़ैसले हो जाएं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला अगर चाहे बड़े से बड़े गुनहगार को माफ़ करके जन्नत में जो है उसको भेज दे, तो मैं और आप उसको रोकने वाले नहीं हैं, हमें हक़ भी नहीं है। सब अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह किसके साथ क्या फ़ैसला करता है ये अल्लाह ही को इख्तियार है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसलिए मुझे और आपको ये हक़ नहीं है कि हम किसी को जन्नत और जहन्नम के सर्टिफिकेट बांटते फिरें कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ऐसा है वैसा है। नहीं, हमको प्यार मोहब्बत से समझाना ही चाहिए। और मौलाना तारिक जमील ने वही करने की कोशिश की है कि थोड़ी तारीफ़ करके उनको अपने से करीब करके, और फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, ये मैं मौलाना का दिफ़ा नहीं कर रहा हूँ और गलत दिफ़ा नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो,
जो 2 बातें गलत हुई हैं मैंने बता दिया कि ये 2 बातें नहीं करनी चाहिए थी मौलाना को, ठीक है। तो ये था पूरा पस मंज़र, ठीक है, उस चीज़ का जो अभी मौलाना तारिक जमील का बयान आया है। तो फ़ज़ल अहमद नासरी ने इसको भी ज़िक्र किया है और साथ में एक और था एक और मसला था और फिर बाद में उनका तबसरा था। दूसरा मसला क्या था जो उन्होंने उसमें नकल किया, दूसरा मसला ये था, मौलाना तारिक जमील की ऑडियो थी, वो वीडियो तो मैंने नहीं देखी, ऑडियो थी, जिसमें मौलाना यूँ कह रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों के ताल्लुक से मुझे मालूम हुआ है कि वो गैर मुस्लिमों की लाशों का इंतज़ाम करने में या उनको जलाने वगैरह में मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, इंसानियत की बात है। तो अगर मौलाना ने वाकई ये जुमले कहे हैं तो मैं भी उनका मुखालिफ हूँ, ठीक है, मैं भी उनका मुखालिफ, और मैं भी ये कहता हूँ कि मौलाना को ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे, ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे मौलाना को। पहले मौलाना ने ये जुमले नहीं कहे थे तो इसलिए हमने मौलाना मज़ाहिरी का रद्द किया था, लेकिन अब मौलाना से ये जुमले हमने सुने हैं तो अब हम मौलाना का रद्द करते हैं और मज़ाहिरी जो हमारे साथी हैं हम उनके साथ में हैं, ठीक है। तो हम गलत बात को गलत कहेंगे, सही बात को सही कहेंगे, और ये एक आलिम का हक़ है कि जो सही हो उसको सही बोले और जो गलत हो तो उसको गलत बोले। तो मौलाना की वो ऑडियो मैंने सुनी जिसमें उन्होंने ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो मैं भी उनकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि गैरों के मजहबी रसूमात में शरीक हुआ जाए या उनके गैरों के जो भी उनके तरीक़े हैं जलाने के, ये करने के, वो करने के, इस्लाम उनमें शिरकत की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ये कहता है, उलमा यूँ फरमाते हैं कि अगर कोई उनको जलाने के लिए या उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है तो मुसलमान को चाहिए कि वो उनको गड्ढा खोद करके उसमें दफन कर दे, गड्ढा खोद करके उसमें दफन कर दे, ये मुसलमानों को चाहिए। लेकिन जलाना, उनके मजहबी एतबार से रसूमात अदा करते हुए उनको आग लगाना, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो मौलाना ने ये जुमले बोले हैं तो इसकी हम ये मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल भी शरीय एतबार से जायज़ नहीं है। न इसे इंसानियत कहा जाएगा, न इसे हमदर्दी कहा जाएगा। याद रखिए, इस्लाम से बड़ा हमदर्द कोई नहीं है, इस्लाम से बड़ा हमदर्द कोई नहीं है, इस्लाम से बढ़ कर के हमदर्दी किसी मज़हब के अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है कि गैरों के मजहबी उमूर में, उनके जनाज़ों में या उसमें शिरकत की जाए, इसकी इजाज़त नहीं दी है। तो जिसकी इजाज़त नहीं दी है उसको हम नहीं करेंगे, उसकी तायीद भी बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वक्त का कितना ही बड़ा अल्लामा क्यों ना कह रहा हो। तो ये इंसानियत तो हो सकती है, आप कह रहे हो इंसानियत है, तो ये इंसानियत तो हो सकती है, लेकिन ये मुसलमानियत नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये 2 बातें थी जो मौलाना फ़ज़ल अहमद नासरी ने अपने बयान में ज़िक्र की है, और अल्लामा तारिक जमील करके लगाया हुआ है कि चूँकि इस मसले में उन्होंने बहुत गुलू से काम लिया है तो उन्होंने भी गुलू कर दिया, मौलाना से उनको अल्लामा बना दिया। तो कई सारी बातें और भी उन्होंने बहरहाल नकल की हैं। तो ये 2 बातें थी, और बयान अगर आप देखेंगे हेडिंग में मैंने भी ये लिखा है कि मौलाना तारिक जमील की गलत बातें, तो जो गलत बातें थी वो भी मैंने नकल कर दी है, जो सही है मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। तो ये था कुछ बातें मौलाना तारिक जमील के ताल्लुक़ से, इसलिए अगर मेरी बातें उन तक पहुँचे तो बसद एहतराम वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप जो बोल रहे हैं एक बार उसको सोच लीजिए, समझ लीजिए, शरई नुक्ता नज़र से भी और अपनी इंसानियत के नुक्ता नज़र से भी, इंसानियत के नुक्ता नज़र से भी और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी पहले किसी बात की जांच पड़ताल कर लीजिए कि मेरे इस बयान से लाखों करोड़ों लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा। फिर उसके बाद ज़ुबान से अल्फाज अदा कीजिए। अरबी का एक कहावत है, मक़ूला है, इन्नल बलाअ मुवक्किलुन बिल मंतिक़ी, के मुसीबतें मुअल्लक़ होती हैं बोलने के ऊपर। आदमी जैसा बोलेगा, जितना बोलेगा, उसी के एतबार से मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं। तो इसलिए बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं हो सकता है कि ये इंसानियत, हमदर्दी तो हो लेकिन इस्लाम ना हो। हालांकि मुसलमान की शान ये है कि वो हमदर्दी की बात भी बोले लेकिन इस्लाम के दायरे में रहते हुए भी। तो इसलिए मौलाना से बसद एहतराम मेरी ये गुजारिश है, जो सही बातें हैं मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन जो गलत बातें हैं उनमें मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, बल्कि कोई भी आलिम सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, जो उनकी बात ऐसी है जो लोगों को गलत लगती है, जैसे मैंने एक बात आपको समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने उसकी तारीफ़ क्यों तारीफ़ की उसकी, तो एक बात मैंने आपसे समझाने की कोशिश की है कि मौलाना की वजह ये होती है, उसका जहन उसके पीछे ये होता है, दिमाग ये होता है, इस वजह से तारीफ़ कर दी है। तो उसको तो मैंने यानी जहाँ तक सही करने की कोशिश कर सकते हैं करेंगे, लेकिन जहाँ सही करने का कोई रास्ता नहीं है तो भाई हम हाथ उठा देंगे, उससे आगे हमारे बस में नहीं है। फिर हम गलत का साथ नहीं देंगे, वक्त का अल्लामा फ़हामा कोई कुछ भी क्यों ना हो, फिर शरीयत जो असल है फिर हम उसी का साथ देंगे, ठीक है। तो ये कुछ मौलाना तारिक जमील के ताल्लुक़ से था। उनसे ये भी एक गुजारिश है कि भाई वो ज़रा सोच समझ करके बोला करें, पहले जांच लिया करें कि मेरे इस बयान से लोगों में क्या नुक्ता नज़र जाएगा और क्या उनकी सोच और थिंकिंग बनेगी। इसलिए बहरहाल ये बातें थी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले उसकी तरफ। हाँ जी, कुछ लोगों के सवालात हैं। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम को कितना वक्त हो गया है? 1 घंटा 8 मिनट हो गया है। तो 1 घंटा 8 मिनट हो गया है, बस और 15 मिनट और है इंशाल्लाह। मैं 15 मिनट और जवाब दूँगा, फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा जी।
चलिए आगे। अच्छा, फ़हद से भी क्या करें, क्या मुर्दे के लिए सूरह बकरा पढ़ने से अज़ाब क़ब्र हटा लिया जाता है? जी, कुरान का कोई भी हिस्सा पढ़ा जाए मुर्दे के लिए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ हो जाएगी। आरिफ डोंगरे पूछ रहे हैं, शाफ़ई इमाम के पीछे ईद नमाज किस तरह अदा करेंगे, इसकी शक्ल बयान करें तफ़सीलन। जी, जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे आप पढ़ लीजिए, जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे ही आप पढ़ लीजिए, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी नमाज़ हो जाएगी। अबू बकर कह रहे हैं, रमज़ान में रात को हम बिस्तरी कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, अल्लाह ताला ने ये रमज़ान के ताल्लुक़ से फरमाया, रात में हम बिस्तरी करना क्या है, हलाल है। मोहम्मद कलीम ख़ान, इशराक़ की नमाज़ की फ़जीलत बताइए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इशराक़ यानी सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है, जो बंदा वो पढ़ लेता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दिन भर उसके कामों की कफ़ालत करूँगा, दिन भर उसके कामों में उसकी मदद करूँगा, साथ दूँगा। ठीक है, आगे चलिए जी। बज़्म बयान कह रहे हैं, कैंसर की दुआ है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। शेख मक्की अल हिजाज़ी का ये बताया हुआ वजीफ़ा है। जी हाँ, ठीक है, आप भी अमल करके देख लीजिए। शेख मक्की अल हिजाज़ी हमारे मोहतरम हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, तो उन्होंने अगर ये वजीफ़ा बताया है तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुजर्रब ही होगा, तजर्बे से ही होगा, तो इसलिए आप ये दुआ पढ़ लीजिए, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। जी ठीक है, आगे चलिए। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब लोग बीमारी में मास्क लगा रहे हैं, मास्क लगाकर बीमारी नहीं हो क्या? मुसलमानों को ये मानना क्या मास्क, देखिए कोई भी डॉक्टर आज तक ये नहीं कह सका है कि मास्क लगाने से बीमारी नहीं होगी, मास्क लगाने से बीमारी नहीं होगी, कोई भी डॉक्टर आज तक इसको प्रूफ नहीं कर सका है और कोई कर भी नहीं सकेगा। बल्कि सब यही कहते हैं मास्क लगाया तो भी बीमारी अगर आनी है आएगी, और नहीं लगाया तो भी अगर आनी है तो आएगी। ये मास्क लगाने के इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि मास्क लगाने से हमारे मुंह और नाक से जो हवा निकलती है जिसमें बैक्टीरिया या जो जरासीम होते हैं, कीटाणु वगैरह जो होते हैं, ताकि वो दूसरे तक ना पहुँचे, इस वजह से मास्क लगाते हैं। लेकिन मास्क लगाने से बीमारी नहीं आएगी तो डॉक्टर नहीं कह सके, हम कहाँ से कह देंगे। बहरहाल जो बीमारी पहुँचनी है अल्लाह की तरफ से वो तो पहुँच करके रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। अब्दुल वाहब पटेल कह रहे हैं, मुफ्ती साहब सलाम पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, सलाम से क्या पढ़ना चाहते हैं आप, वो सलाम के अल्फाज मुझे भेज दीजिए। क्या तरीका है, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। अच्छा, आफाक अंसारी कह रहे हैं, घर में बिल्ली पाली है और उसने किसी खाने को झूठा कर दिया तो क्या वो झूठा पाक है? जवाब इनायत फरमाएं। जी, हदीस में बिल्ली के झूठे को पाक कहा गया है, बिल्ली के झूठे को पाक कहा गया क्यों? क्योंकि उसका घर में आना जाना लगा रहता था, घर में आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए अगर कपड़ों से टच हो जाए, मस हो जाए, खाने में मुंह मार दे तो वो खाना पाक है। अलबत्ता जितने हिस्से में बाल वगैरह, चूँकि उसके मुंह पे बाल होते हैं तो आदमी को कराहियत होगी, तो उतना हिस्सा अगर आप निकाल करके फेंकना चाहें तो फेंक सकते हैं। जी, बल्कि बाज़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि हुजूर का जो सुबह का वज़ू का पानी होता था, बिल्ली उसमें से पी के चली जाती थी और हुजूर उसी से वज़ू फरमाते थे, तो इसलिए बिल्ली का झूठा क्या है, पाक है। मोहम्मद शुएब कहने डॉक्टर इसरार अहमद के बयान सुनना कैसा है और जमहूर उलमा से उनका क्या इख्तिलाफ रहा, कुछ रोशनी डाल दीजिए। भाई रोशनी जो है, फ़िलहाल मेरे पास लाइट नहीं है जो मैं रोशनी डालूँ। बहरहाल डॉक्टर इसरार के ताल्लुक़ से ये है कि उलमाए देवबंद का नुक़्ता नज़र उनके ताल्लुक़ से ये है कि इन्होंने जो मौदूदी मौलाना अबुल अला मौदूदी का जो नुक़्ता नज़र है, मतमह नज़र है, वही इनका है, वही इनका है। इनके बयानात में कुछ गलत बयानियाँ हैं, कुछ गलत बयानियाँ हैं, बाकी जो इस्लाही बयानात हैं वो सुन सकते हैं। बहुत सारे बयानात हैं, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी उनके बयानात, तो बहुत सारे इस्लाही बयानात होते हैं, अच्छे बयानात होते हैं, तो वो सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस मसले में आपको ये लगे कि ये जमहूर से हट करके कोई अलग राय है, जमहूर से हट करके अलग राय है, तो फिर उसके बारे में तहकीक कर लिया कीजिएगा। बहरहाल तफसीली मसला फिर इंशाल्लाह बताऊँगा, क्या क्या इनके नुक़्ता नज़र हैं वो इंशाल्लाह बाद में। बस में बयान करें, वो आपका तज़किरा कर रहे थे, मौलाना मज़ाहिर साहब ने आपका नाम लिया। जी हाँ, वो मेरे दरसी साथी हैं। जी, मौलाना मज़ाहिर वो मेरे दरसी साथी हैं। अच्छा मुफ्ती साहब सलाम, फिर आपको भी सवाल आएगा भाई सलाम क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं, मुझे ज़रा बताया तफसील से। मोहम्मद हाफिज़ कह रहे हैं कोई बड़े क्या कह रहे हैं, मुबल्लिग हदीस बयान की लेकिन सही नहीं है, उस पर अमल करने से गुनाह होगा क्या? देखिए, अगर हदीस सही नहीं है तो फिर उस पर अमल, देखिए हदीस सही नहीं है, अगर मन घड़त है तो उस पर अमल जायज़ नहीं है, मन घड़त हदीस पर अमल करना जायज़ नहीं है, चूँकि वो हदीस ही नहीं है, चाहे वक्त का कितना भी बड़ा अल्लामा या मुहद्दिस बयान क्यों ना करे, ठीक है। लेकिन जो हदीस है भले ही ज़ईफ़ हदीस है, तो ज़ईफ़ हदीस पर अमल किया जा सकता है, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ ना हो, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ ना हो। ज़ईफ़ है लेकिन ज़ौफ़ कम दर्जे का है, तो उलमा ने उसको कबूल किया है कुछ शराइत के साथ में, तो ज़ईफ़ पर अमल किया जा सकता है, जैसे सही पर अमल किया जा सकता है। हाँ, मन घड़त है तो फिर अमल नहीं किया जाएगा। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं क्या मास्क लगाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। मन माता फ़ी शहरी रमज़ान हल युहासबु फ़ी बाज़ रिवायतिन ला युहासब, ठीक है, बाज़ रिवायत में है कि उससे हिसाब किताब नहीं होगा, बाज़ रिवायत में है कि सिर्फ रमज़ान तक हिसाब नहीं होगा, बाज़ रिवायत में ऐसा भी है कि नहीं क़यामत तक उससे हिसाब किताब नहीं होगा। ला युहासब इला यौमिल क़ियामा,
फ़ी बाज़ रिवायातिन। मोहम्मद शेब कह रहे हैं मौलाना तारिक मसूद के बयान सुन सकते हैं क्या? जी हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुन सकते हैं। आपने मौलाना लिख दिया, वो मुफ्ती हैं भाई, तो उनके बयान सुन सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, वो भी अपने उलमा अहले सुन्नत वल जमात में से हैं। शेख इबादुल्लाह कह रहे हैं मस्जिद में अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए तो उसका ऐलान कर सकते हैं या नहीं, या कोई चीज़ मस्जिद में मिल जाए तो उसका ऐलान कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, मुख्तसर ऐलान कर सकते हैं। बेहतर है कि मस्जिद के गेट पर या मस्जिद से बाहर अगर कोई ऐसा हिस्सा है, मस्जिद के बाहर अगर कोई ऐसा हिस्सा है कि जहाँ से सब लोगों को मालूम हो जाए तो बेहतर तो है तो वहाँ किया जाए, लेकिन मस्जिद में भी बहरहाल गुंजाइश है किसी चीज़ के खोने वगैरह का। राज अंसारी कह रहे हैं कुरान को याद करने की फजीलत बताइए मुफ्ती साहब। जी भाई, जो हाफिज़ कुरान हो जाए, जो हाफिज़ कुरान हो जाए तो उसे क़यामत के दिन कहा जाएगा इरक़ा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, के पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। और ऐसी बात हदीस में फरमाया कि जिसके दिल में कुरान महफूज होगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम में नहीं डालेंगे। बहरहाल मेरा 27 को एक बयान हुआ था कुरान की फ़जीलत और हाफिज़ कुरान की फ़जीलत के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह वो ऑडियो बयान एक आध दिन में मैं उनको इंशाअल्लाह अपलोड करूँगा, तो उसमें मज़ीद आपको बहुत सारी फ़जीलतें मिल जाएंगी। अच्छा, हाजी ट्रेडर्स कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, किसी की अगर कज़ा नमाज हो तो पहले तहज्जुद पढ़े या कज़ा नमाज? भाई कज़ा नमाज को अदा करने की पहले कोशिश करें, कज़ा नमाज को अदा करने की पहले कोशिश करें, चूँकि कज़ा नमाज ज़िम्मे में फ़र्ज़ है, और जबकि तहज्जुद नफ़ल है, तो नफ़ल नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन कज़ा नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसका गुनाह होगा और उसका हिसाब किताब होगा। अच्छा, बस में बयान करें, आजकल मौलाना का चैनल बहुत चल रहा है, मौलाना मज़ाहिर साहब का व्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं। भाई आने तो लोगों को जो है ना इख्तलाफी बातों में मज़ा आता है, लोगों को इख्तलाफी बातों में मज़ा आता है, तो इसलिए बहरहाल वो उनका मुक़द्दर है, जिसको जितना ज़्यादा मिले ठीक है। देखिए, जो लोग देखना चाहते हैं तो उसी को देखेंगे। जी बिलाल खान, मन समिया रजुलन युनशिदु ज़ालतन फिल मस्जिद फलयकुल ला राद्दहा अलैक फन्नल मसाजिद लम तुबिन हाज़ा। जी हाँ, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है जो आपने बयान की है कि जो बंदा मस्जिद में किसी चीज़ के गुमशुदा होने का ऐलान करे तो उसको दुआ दो कि भाई तुम्हारी चीज़ तुमको ना मिले, ये भी हदीस है। लेकिन बहरहाल ज़रूरत के पेश नज़र बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि मस्जिद में, चूँकि अगर वहाँ ऐलान नहीं करेंगे तो और दूसरी जगह हमारे पास नहीं है, दूसरी जगहें हमारे पास नहीं है कि जहाँ से चीज़ों के गुमशुदा होने का ऐलान किया जाए, तो इसलिए बाज़ सूरत में बाज़ चीज़ों को उलमा ने इजाज़त दी है, जैसे मस्जिद के माइक से किसी के जनाजे का ऐलान कर देना, भाई फुला की मौत हो गई है, मौत का ऐलान कर देना, बच्चा गुम हो गया है उसका, यानी जो कीमती चीज़ें हैं उनके ऐलान की बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है। इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर इस तरह की चीज़ों का ऐलान कर दिया जाए मुख्तसर तौर पर, इसकी बाकायदा इसको रिवाज दे देना ये तो दुरुस्त नहीं है, कभी कभार अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो बेहतर है। अलबत्ता बेहतर वही है कि मस्जिद गेट पर या बाहर कोई ऐसा नज़म कायम करना चाहिए। जी मोहम्मद साजिद कह रहे हैं एक इमाम साहब ने तरावी में कुरान पूरा करना था, वो 20 रकात में सूरह काफिरून तक पढ़ दिया, बाकी सूरत नफल में पढ़ दी, तो वो कुरान तरावी में पूरा होना माना जाएगा या नहीं? देखिए, वैसे तो नफल के अंदर सुन्नत भी आती है, नवाफिल भी आते हैं, नवाफिल में सुन्नत भी आते हैं और नवाफिल भी आते हैं, तो बेहतर तो उनको यही था कि वे सूरह काफिरून तक पढ़ दिए, तो आखिरी रकात में 6-7 सूरतें बची थी वो भी पूरी पढ़ देते। बहरहाल उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह वो उसका सवाब उनको पूरा का पूरा मिल जाएगा, उम्मीद तो यही है। हबीबुल्लाह मंडल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम, आपसे एक मसला मालूम करना है। मसला ये है कि घरों में रहने वाले छिपकली का पाखाना पाक है या नहीं, अगर कोई कपड़े में लग जाए तो क्या हुक्म है? जी वो पाखाना पाक ही कहलाएगा। छिपकली का पाखाना क्या है, कोई इतना ज़्यादा तो होता नहीं है, थोड़ा सा होता है, वो भी सूखा होता है, तो बहरहाल उसका पाखाना पाक है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको खाने की इजाज़त दी जाएगी, उसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है, पाक है। बाकी हबीबुल्लाह कहना अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ा रहा था और उस पर छिपकली ने पाखाना कर दे तो उसको क्या करना चाहिए? अगर उसने उस वक्त देखा नहीं बाद में देखा, जी नमाज़ हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, नमाज हो जाएगी, क्योंकि उसका पाखाना वैसे भी दिरहम से बक़द्र दिरहम, जो नजासत माफ़ है उससे भी कम होता है, ज़रा सा होता है, तो इसलिए नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। अब्दुल वहाब पटेल कह रहे हैं आँखों में ही नूर आँखी लिया, कौन से आँखों में नूर आने के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए? या नूरू भाई मेरा मामूल है, मैं हर नमाज के बाद में या नूरू 11 मरतबा पढ़ता हूँ आँखों की रोशनी के लिए, तो इसलिए आप भी इसका एहतिमाम करें। तहज्जुद क्या हुक्म है? भाई सुन्नत नमाज है, जो पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं नेक साले बीवी के लिए कोई ख़ास वजीफ़ा बता दीजिए। जी रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम कर लीजिए, उम्मीद है इंशाअल्लाह जो आपकी मुराद अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। ये मुजर्रबात में से है। राज अंसारी कह रहे हैं और मौलाना की क्या फ़जीलत है? मौलाना की पहले आप आलिम बनना शुरू हो जाएँ, ठीक है, इंशाअल्लाह फिर आपको बता दिया जाएगा। आफाक अंसारी कह रहे हैं क्या ज़रूरत पड़ने पर मस्जिद की किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी मस्जिद की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाना
जायज़ नहीं है। मस्जिद की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं है, बाहर से ख़रीदा जाए। मोहम्मद शेब कह रहे मुफ्ती साहब ख्वाब की ताबीर बता सकते हो आप? बाद में मालूम कीजिएगा फ़ोन पर, ठीक है, फ़ोन पे मालूम कीजिएगा आफ्टर ज़ोहर के बाद में। मुफ्ती साहब बिल्ली का झूठा तो मकरूह लिखा है फ़िक़्ह की किताबों में। जी भाई, मकरूह का मतलब यही होता है, मकरूह का मतलब आप तारीफ़ कर दें तो बात खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। मकरूह का मतलब आप खुद उसकी तारीफ़ कर दें, समझ में आ जाएगा। जी MS मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब घर में रात को झाड़ू देना कैसा है? जी भाई, ज़रूरत है तो लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रात में झाड़ू लगाने से गरीबी आती है, मोहताजी आती है, ऐसा नहीं है। रात में अगर ज़रूरत है, जैसे खाना खाया था, कचरा पड़ा हुआ है या और कहीं कुछ गंदगी फैल गई है, तो बहरहाल रात में झाड़ू लगाना बिलाशुबा जायज़ है, इसकी इजाज़त है, लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो बातें लोगों में फैली हुई है वो अगलातुल अवाम में से हैं। शेख इबादुल्लाह कह रहे हैं नमाज के बाद पेशानी पर हाथ रख करके क्या पढ़ना चाहिए? भाई दुआ तो मुझे भी याद नहीं है, वो कुछ लोग, बाज़ लोग वो दुआ और वजीफ़ा पढ़ते हैं तो वो दुआ पढ़ सकते हैं, बाज़ लोग जो पढ़ते हैं, अब वो क्या पढ़ते हैं उसका इल्म मुझे भी नहीं है, वो मुझे भी याद नहीं है। बहरहाल कुछ लोग पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने की इजाज़त गुंजाइश है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ सवालात, आज के जो है इंशाअल्लाह फिर अगले हफ़्ते आपसे मुलाकात होगी सब हज़रात से। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सबको हक़ कहने, सही कहने, सच कहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। चलिए अब इजाज़त दीजिए, चूँकि और भी कुछ ज़रूरियात हैं, कुछ और तकाज़े हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते आप लोगों से मुलाकात होगी इतवार ही के दिन और यही टाइम पे। तो आपके जो सवालात रह गए हों तब पूछ लीजिएगा, किसी को अर्जेंट हो तो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, या तो किसी वीडियो के कमेंट में सवाल छोड़ दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं देख करके जवाब दे दूँगा। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।